दरअसल मैं लिन परिवार का मुखिया हूँ। मेरे बड़े चाचा उत्तरी क्षेत्र के ड्रैगन सम्राट हैं। सुयुन, माफ करना, मैंने तुमसे इतने समय तक छुपाया। कल मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा, चाची। बदमाश लड़के, तुम इतने समय से गायब हो, कब वापस आ रहे हो? लिन फेंग, जल्दी आओ। कल मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। लिन फेंग, संपर्क करें। लिन फेंग। मुखिया लिन फेंग कल वापस आ रहे हैं। जिया देश के अमीरों को वापसी की दावत में शामिल होने के लिए सूचित करें। देरी करने वालों को महादेश से निकाल दिया जाएगा। डॉक्टर, क्या हाल है? मरीज के दिमाग पर चोट लगी है। वो वनस्पति अवस्था में है। छोड़ दो। डॉक्टर, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया उसे बचाने का कोई और तरीका सोचिए। जब तक कोई चमत्कार न हो तो मैं उसके साथ ही रहूंगा, चमत्कार के होने का इंतजार करते हुए। इसमें बहुत सारा पैसा लगेगा। एक मिनट, क्या तुम इसे वहन कर सकते हो? मैं पैसे कमाने का तरीका ढूंढ लूंगा। निकम्मा, आधे साल हो गए, क्या अभी तक मुखिया को नहीं ढूंढ पाए? हमने पूरे महादेश में खोज लिया है। तो पूरे एशिया में खोजो। जी, कार्यवाहक मुखिया को 3 साल हो गए हैं। 50 अरब का इनाम, फिर भी कोई नहीं मिला। लिन फेंग, तुम आखिर कहाँ हो? अरे बॉस, जल्दी करो, एक डिश पर इतना समय लगा रहे हो। माफ कीजिए, थोड़ा और इंतजार करिए। तेजी से काम करो, पीछे इतने सारे ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। आज की तनख्वाह धन्यवाद। कल से मत आना। क्यों? ग्राहक सिर्फ तुम्हारी नितंब छूना चाहता था और तुम किसी से झगड़ा कर बैठे। मेरा कारोबार कैसे चलेगा? तुम समझते हो कि तुम कौन हो? इतने कीमती हो क्या? हम लिन फेंग, तुम आखिर कब जागोगे? सुयुन, तुम कहाँ हो? सुयुन, मैं तुम्हें घर ले जाना चाहता हूँ, अपने परिवार से मिलवाना चाहता हूँ। क्या चमत्कार होने वाला है? यह 8 साल से वनस्पति अवस्था में पड़ा व्यक्ति, उसमें हलचल हो रही है। सच में उस औरत ने चमत्कार का इंतजार किया। झांग डायरेक्टर। तुम कहते हो वो एक दिन में इतना ही काम करती है। हमारे जितना वेतन लेने का हक कैसे है? छोड़ो, सुंदर दिखती है ना, कौन जाने कॉन्ट्रैक्टर के साथ क्या गंदी हरकतें हैं। बेटी, तुम इतनी जवान लड़की हो, ये काम क्यों कर रही हो? पैसा ज्यादा मिलता है ना। इतने पैसे कमा कर क्या करोगी? मेरा बॉयफ्रेंड अस्पताल में है, महीने का 10,000 से ज्यादा खर्च आता है। पैसे नहीं कमाऊंगी तो क्या करूंगी? तुम वही हो ना जो अपने कोमा में पड़े बॉयफ्रेंड की 8 साल से देखभाल कर रही है, बिना हार माने, और खबरों में भी आई थी। ये खबरों में भी आ गई। आजकल तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। 8 साल, और सुना है तुम्हारी शादी भी नहीं हुई। जल्द होने वाली थी। अगले दिन ही उसके घर जाना था, परिवार से मिलना था, सगाई तय होने वाली थी। पता नहीं ये हालात कैसे बन गए। लाओ वांग, जियोलियू, जल्दी, ये वही लड़की है जो खबरों में थी, जो 8 साल से अपने कोमा में पड़े बॉयफ्रेंड की देखभाल कर रही है। यही है, मैंने पहले सुना था। बेटी, ये मेरी छोटी सी मदद है, रख लो, जरूर रखना, मुझे भी शामिल कर लो। शुक्रिया। हेलो, डॉक्टर झांग। क्या लिन फेंग की हालत में सुधार हुआ है? अभी नहीं, पर नर्स ने कुछ सुधार के संकेत देखे हैं। ये तो अच्छी खबर है। सच में? क्या लिन फेंग वाकई ठीक हो जाएगा? इसमें कितना वक्त लगेगा? पक्का नहीं, सिर्फ संकेत है। शायद 1 साल या 3 साल। मुझे डर नहीं है। 8 साल निकाल लिए, 3 साल और क्या बिगाड़ लेंगे? ये हमारे सेंटर हॉस्पिटल के सभी डॉक्टरों और नर्सों की
छोटी सी मदद है, ले लो। नहीं, आपने पहले ही बहुत मदद की है। मैं और नहीं ले सकती। रख लो। तुम्हारी हालत देखकर दिल दुखता है। 8 साल आमतौर पर अपने भी हार मान जाते हैं, पर तुमने हिम्मत नहीं हारी। तुम खुद एक चमत्कार हो। सुयू मेरा इंतजार कर रही है। 8 साल। उसने मेरा 8 साल इंतजार किया। ये 8 साल उसने कैसे गुजारे होंगे? सुयून, माफ करना, मैंने तुम्हारा बहुत कुछ लिया है। मुझे जागना होगा। पूरे लिन परिवार की कीमत पर भी तुम्हारे 8 साल के कष्टों का बदला चुकाना होगा। सारी शिकायतें। सुयू, मुझे जागना है, जागना है, मुझे जागना है। जाग गया। लिनफेंग, मैं तुमसे शादी करूंगा। लिनफेंग, मैं यहाँ हूँ। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं बिल्कुल इंतजार नहीं कर सकता तुम्हें लिन परिवार की मालकिन बनाने के लिए। लिनफेंग, उसने तुम्हारा 8 साल इंतजार किया। बस तुम्हारे इस वाक्य का इंतजार था। अरे 8 साल का समय। जिंदगी में कितने 8 साल होते हैं? उससे शादी करो। कल ही मैं शादी का प्रस्ताव लेकर आऊंगा। मैं इस धरती पर सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। तुम्हें दुनिया की सबसे खुशनसीब दुल्हन बनाऊंगा। ठीक है। लिनफेंग, मैं तुम्हारी जल्दबाजी समझ सकता हूं। आखिरकार तुम अभी जागे हो। मेरा सुझाव है कम से कम 1 महीने बाद ही अस्पताल से छुट्टी लेना। आखिरकार तुम्हारा ये शरीर। अगर मैं स्ट्रेचर पर भी हूं, अगर व्हील चेयर पर भी बैठा हूं, मुझे शादी का प्रस्ताव लेकर जाना ही है। जैसा आपने कहा, जिंदगी में कितने 8 साल होते हैं। मैं सुयू को 1 सेकंड भी इंतजार नहीं करवा सकता। मैं तुम्हें दक्षिण पश्चिम प्रांत के सबसे बड़े परिवार की बेटी बनाऊंगा। मैं दुनिया भर के अमीरों और प्रसिद्ध लोगों को गवाह बनाऊंगा। हमारी खुशी का मैं पूरी दुनिया को तुम्हारे इर्द गिर्द घुमाऊंगा। कल ही मैं तुम्हारे माता पिता से शादी का प्रस्ताव रखूंगा। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खुशनसीब दुल्हन बनाऊंगा। ठीक है। वो 8 साल से कोमा में था। शायद उसने बहुत लंबा सपना देखा। उसकी ये बकवास बातें शायद सपने के दृश्य थे। तुम भी इन्हें दिल पर मत लो, लेकिन तुम्हें ज्यादा चिंता भी नहीं करनी चाहिए। जांच के बाद उसका शरीर ठीक है। बस उसकी चेतना थोड़ी अस्पष्ट है। उसे ठीक होने में कुछ समय लगेगा। तुम सच में विश्वास तो नहीं कर रहे हो? झंग डॉक्टर, इन सालों में आपकी मदद के लिए बहुत धन्यवाद। कल लिनफेंग मेरे घर शादी का प्रस्ताव लेकर आने वाला है। मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे गवाह बनने के लिए। अरे वो 8 साल कोमा में रहकर जागा है, चलना भी नहीं जानता। वो तुम्हारे घर कैसे प्रस्ताव लेकर आएगा? उसने ये भी कहा धरती की सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल करेगा तुम्हारे लिए प्रस्ताव लेकर आने के लिए। तुम सच में विश्वास तो नहीं कर रहे हो? भले ही उसने अमीरों के गवाह होने की बात की हो, बड़े परिवारों के प्रस्ताव भेजने की बात की हो, यह सब बकवास है। लेकिन उसने कहा कि वह मुझसे शादी करने आएगा, तो यह सच होगा। मैंने उसके लिए 8 साल इंतजार किया। इस पल में मैं भी उसकी तरह बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। मेरा विश्वास करो, कल रात मैं वादे के अनुसार तुमसे शादी करने आऊंगा। मैं जियांगजिंग में था। एक लड़की ने मेरी 8 साल तक देखभाल की। उसका नाम सुयुन है। कल मैं उसके माता पिता से आधिकारिक तौर पर शादी का प्रस्ताव रखूंगा। इस परिवार ने इन 8 सालों में मेरे लिए बहुत कुछ सहा है। कल से मैं सुयुन को इस दुनिया की सबसे चमकदार महिला बनाऊंगा। मैं इस साधारण परिवार को एक रात में उठाकर पूरे दक्षिण पश्चिम प्रांत का सबसे अमीर परिवार बनाऊंगा। मैं पूरे लिन परिवार की कीमत चुकाऊंगा। इन 8 सालों में उसने जो भी कष्ट सहे हैं, उनका बदला चुकाऊंगा। अगर तुम उस कोमा में पड़े व्यक्ति से फिर संपर्क करोगी, तो तुम यहां मत लौटना। अरे अरे, वो कहाँ है? खाना तैयार है। आओ, गर्मा गर्म खाओ।
फिर से नूडल्स? और क्या हो सकता है? एक अंडा भी नहीं डाला। तुमने पिछले महीने सब्जियां बेचकर जो पैसे कमाए थे वो फिर उस कोमा में पड़े व्यक्ति को दवाई के लिए दे दिए। हमारे घर की हालत तुम जानते हो। अब हम अंडे कहाँ से खाएं? मेरी बस एक ही बेटी है और वो एक ही पेड़ पर लटकी रहती है, तो मैं क्या करूं? हम जितना मदद कर सकते हैं करते हैं, जब तक हम कर सकते हैं। अगर तुम फिर लिन फेंग के साथ रहोगी तो मैं तुमसे पिता पुत्री का रिश्ता तोड़ दूंगा। पापा, लेकिन लिन फेंग मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है। मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया। माँ पापा, आपका धन्यवाद। 8 साल हो गए, 8 साल से नहीं आया। अब क्यों आया है? वह जाग गया है। ये क्या है? लिन फेंग जाग गया है, बस 2 घंटे पहले। उसने मुझे बताया कि वह कल हमारे घर शादी का प्रस्ताव लेकर आएगा। वह मुझसे शादी करने आ रहा है। सच में जाग गया? उठो, रोना बंद करो। जाग गया तो ठीक है। 8 साल बाद आखिरकार मनोकामना पूरी हुई। आपका धन्यवाद। वो कल शादी का प्रस्ताव लेकर आएगा। हाँ, वह कल परिवार के सभी बड़ों को शादी का प्रस्ताव लेकर आएगा। कल मैं इस बदमाश से अच्छी तरह बात करूंगा। मेरी बेटी ने ये 8 साल कैसे गुजारे। देखो, तुम्हारी माँ ने मुझे एक अंडा तक नहीं दिया। पापा, कल मुझे उसे और कुछ बताना है। अगर उसने मेरी बेटी को धोखा दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं उससे हिसाब करूंगा। पापा, आप मान गए। तुम खड़े क्या हो रहे हो? रिश्तेदारों को फोन करो। मैं अभी करता हूँ। कठिनाई के बाद मिठासाई। हमारे घर में कठिनाई के बाद मिठासाई। जल्दी जाओ। हेलो। हेलो लीली। क्या तुमने कहा सुयुंग का वो कोमा में पड़ा प्रेमी वो जाग गया और जागते ही पहला वाक्य था कि कल रिश्ता लेकर आएगा, हमारी सुयुंग से शादी करेगा। तुम उस कोमा वाले से शादी करोगी? वो कोमा में नहीं है, वो जाग गया है लीली। उसने कहा कल हमारे घर रिश्ता लेकर आएगा। मैं तुम्हें गवाह बनने के लिए बुलाना चाहती हूँ। ये 8 साल आखिरकार सफलता मिली। एक बेकार आदमी। इसमें घमंड करने वाली क्या बात है? न ताकत न पैसा। एक कोमा वाला कहता है सुयुंग से शादी करेगा और तुम लोग इतने खुश हो। मैंने उसके लिए जो अमीर बिजनेसमैन, करोड़ों की संपत्ति वाला, तुम लोग उस पर इतने उत्साहित नहीं हुए थे। लिन फेंग ने यह भी कहा कल वो अपने परिवार को लाएगा। उसका परिवार बड़े लोग हैं और कल वो मशहूर हस्तियों को आमंत्रित करेगा। हमारी सुयुन को सबसे चमकदार महिला बनाएगा। मेरे ख्याल से वो लिन फेंग उन अमीरों से कम नहीं। एक अभी जागा कोमा वाला। सपने की बातों पर यकीन कर रहे हो? तुम लोग इतने बुरे क्यों हो? तुम्हारी भीति का कारण यही है। अगर वो लिन फेंग इतना बड़ा परिवार रखता है तो 8 साल में कोई क्यों नहीं आया? मैं। ठीक है, मैं समझ गई। कल मैं अपने पति के साथ आऊंगी। मेरा पति अब वान्याओ ग्रुप का कर्मचारी है। वान्याओ ग्रुप जानते हो ना? नहीं, तुम्हें यह भी नहीं पता? दक्षिण पश्चिम प्रांत की सबसे बड़ी कंपनी, पहले नंबर के लिन परिवार की। मेरा पति अब वान्याओ ग्रुप का उच्च अधिकारी है। मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर यह सुयुन उस बेकार आदमी से शादी करेगी, बेकार और गरीब आदमी, मुझे लगता है उससे ज्यादा तकलीफ और कुछ नहीं हो सकता। अरे सुयु, क्या मैं अपने पति से कहूँ वो तुम्हें किसी और से मिलवा दे? उसके आसपास सिर्फ अमीर और ताकतवर लोग ही होते हैं। नहीं, मेरे दिल में सिर्फ लिन फेंग के लिए जगह है। अंतरिम मुखिया, हम अफ्रीका तक जा चुके हैं, लेकिन मुखिया का कोई पता नहीं चला। और खोजो, चाहे जमीन खोदनी पड़े, लेकिन लिन फेंग को ढूंढ कर रहेंगे। जी। 8 साल पहले तुमने कहा था कि वापस आ रहे हो, फिर अचानक गायब हो गए। बदमाश। तुम आखिर हो कहा? हमारा लिन परिवार 1000 साल पुराना है।
दुनिया का सबसे बड़ा परिवार। और तुम वो हो जिसने लिन परिवार की सभी विद्याओं में महारत हासिल की। तुम लिन परिवार के मुखिया हो। लिन परिवार तुम्हारे बिना अधूरा है। चाची, तुम ये नालायक। ये 8 साल तुम कहाँ थे? तुम्हें पता है सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुम्हें ढूंढ रहे थे। इन 8 सालों में मैं कोमा में था। मैं जायंचिंग में था। क्या? एक लड़की ने मेरी 8 साल तक देखभाल की। उसका नाम सुयू है। चाची, कल मैं उसके माता पिता से शादी का प्रस्ताव रखने जा रहा हूं। इस परिवार ने इन 8 सालों में मेरे लिए बहुत कुछ सहा है। कल से मैं सुयू को दुनिया की सबसे चमकदार औरत बनाने जा रहा हूं। मैं इस साधारण परिवार को एक रात में महान बना दूंगा। दक्षिण पश्चिम प्रांत का सबसे बड़ा परिवार बना दूंगा। मैं पूरे लिन परिवार की ताकत लगा दूंगा उसके इन 8 सालों के दुखों का बदला लेने के लिए। मिल गया अंतरिम मुखिया। जाइंग चेंग के अखबार में छपा था। लड़की का नाम सुयू है, एक साधारण परिवार से है। हम नाकाबिल हैं। अखबार में छपा था, लेकिन हमें पता नहीं चला। दुनिया में ऐसी भी लड़कियां होती हैं जो इतनी वफादार होती हैं। अगर तुम 8 साल कोमा में रहो, क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार करेगी? 8 साल तो छोड़ो, 1 साल भी नहीं। वो दूसरी शादी कर लेगी। लेकिन ये सुयू बस एक साधारण परिवार की लड़की है, हमारे परिवार के बराबर नहीं है। लिन परिवार के नियम है, लिन परिवार के लोग साधारण लोगों से शादी नहीं कर सकते। लेकिन मेरा मानना है दुनिया की सारी अमीर लड़कियां मिलकर भी उसके बराबर नहीं है। अंतरिम मुखिया, अगर वो अमीर नहीं है तो हम उसे अमीर बना देंगे। लिन फेंग ने कहा, इस परिवार को एक रात में महान बना दो, दक्षिण पश्चिम प्रांत का सबसे बड़ा परिवार बना दो। मेरा आदेश सुनो। चारों दिशाओं को सूचित करो, तुरंत जियांगचेंग जाकर विवाह प्रस्ताव रखो। सुपरिवार को सर्वोच्च सम्मान दो, पूरी दुनिया में खुशियां मनाओ। चारों ओर यह खबर फैला दो। मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि लिन परिवार को 1000 साल में सबसे चमकदार गृहिणी मिलने वाली है। उसका नाम है सुयून। जी, कल मैं सुयुन को इस दुनिया की चलो, मैं इस साधारण परिवार को एक रात में उठाकर दक्षिण पश्चिम प्रांत का सर्वश्रेष्ठ धनाढ़ परिवार बनाने वाला हूँ। लिन फेंग के बड़े चाचा उत्तरी सीमा के ड्रैगन सम्राट को सूचित करो। तुरंत जियांगचेंग जाकर अपने हाथों से विवाह पत्र लिखें। लिन फेंग के चचेरे भाई को सूचित करो। दक्षिण अफ्रीका के वित्त समूह के प्रमुख तुरंत वापस आकर स्वयं आयोजन करें। लिन फेंग और सुयून के विवाह का मैं लिन फेंग के लिए 3 गुना दहेज भेजूंगा, उसके लिए विवाह प्रस्ताव रखने। साथ ही दुनिया भर में सभी लिन परिवार के सदस्यों को सूचित करो। 7 दिनों के भीतर नहीं, 3 दिनों में जियांगचेंग के सुपरिवार को दक्षिण पश्चिम प्रांत का सर्वश्रेष्ठ धनाढ़ परिवार बना दो। लिन परिवार के प्रमुख संसार की अद्भुत महिला सुयून को पाकर धन्य हुए। आज मैं लिन झान अपने हाथों से विवाह पत्र लिख रहा हूं। ऊपर स्वर्ग को, नीचे नरक को, बीच में पूर्वजों को सूचित करता हूं। कलम लाओ। लिन परिवार के पूर्वजों को सूचित किया जाता है। लिन फेंग तीसरी पीढ़ी का उत्तराधिकारी है। उसने पूर्वजों का ज्ञान पूरी तरह आत्मसात कर लिया है। लेकिन एक दुर्घटना में 8 साल के लिए संपर्क टूट गया। इन 8 वर्षों में सु परिवार की बेटी सुयून मिली, जिसने बिना किसी शिकायत के उसकी देखभाल की। ये प्रेम कहानी आकाश और पृथ्वी को भी प्रभावित करती है। दोनों जल्द ही विवाह बंधन में बंधने वाले हैं। प्रेमी अंततः एक होने वाले हैं। इस जीवन में कोई पछतावा नहीं। ये नियति द्वारा बुना गया बंधन है। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज से जियांगचेंग की सुयून आधिकारिक तौर पर हमारे लिन परिवार में शामिल हो गई है। लिन परिवार के सदस्य विवाह प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं जियांगचेंग के सु परिवार के साथ रिश्तेदारी स्थापित करने। जियांगचेंग को विवाह प्रस्ताव के लिए रवाना होते हैं। ड्रैगन सम्राट को विदाई। ये ड्रैगन सम्राट के हाथों लिखा विवाह पत्र है। बिक्री स्याही के निशान। सोने के भाव भी नहीं खरीद सकते। ड्रैगन सम्राट के 30 साल से कम नहीं है। वो यूरोप के राजा के राज्याभिषेक के लिए था। 3 साल तक विनती करने के बाद उन्होंने बधाई संदेश लिखा था। मेरे लिए थोड़ा छोड़ दो, छीनो मत। वांग याओ समूह के अध्यक्ष लिन वांग याओ। परिवार प्रमुख को प्रणाम। परिवार प्रमुख के वापस आने का स्वागत है। तैयारी कैसी चल रही है? परिवार प्रमुख को सूचना। कार्यवाहक प्रमुख लिन से 3 गुना दहेज लेकर तुरंत पहुंच रहे हैं। मान देश के 100 प्रमुख परिवारों के मुखिया सु परिवार की ओर रवाना हो चुके हैं। जियांगचेंग के 8 सितारा सुपीरियर होटल तैयार है किसी भी समय सु जी का स्वागत करने के लिए। मुखिया पहला शादी का उपहार लेकर आ रहे हैं, बस आने ही वाले हैं। शादी का प्रस्ताव लेकर चल पड़े। आज मैं सुपरिवार को
एक साधारण परिवार से एक धनी परिवार बना दूंगा। ये मुखिया है। आज वह मेरे घर शादी का प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, 8 साल देर से। आखिरकार तुम आ गए, अच्छा हुआ मैंने हार नहीं मानी। तुम्हारे चेहरे पर इतनी झुर्रियां क्यों हैं? छुपाई भी नहीं जा रही। पैसे और चाहिए? माफ कीजिए, आपने मेहनत की है, मैं और पैसे दूंगा। कम से कम 300 रुपए और चाहिए। इतना महंगा? मेरे पास 300 रुपए भी नहीं है। तुम्हारा घर इतना गरीब क्यों है? हम तो यह एक गांव की लड़की है, इसीलिए हाथों पर इतने छाले हैं। मेकअप भी ठीक से नहीं हो पा रहा। मेरा इतना कॉस्मेटिक बर्बाद हो गया। आज तो बहुत नुकसान हो गया। सुयुन, क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तैयार रहो। आज पूरी दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द घूमेगी। मैं तैयार हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। पूरी दुनिया घूमेगी? कितनी बड़ी बात करते हो, कोई नहीं जानता। लगता है तुम लिन परिवार के राजकुमार हो। लिली, तुम आ गई। क्या तुम सच में उस कोमा में पड़े आदमी से शादी करोगी? मैंने उसे कहते सुना। आज पूरी दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द घूमेगी। बस इतना ही? मुझे उन सब से कोई मतलब नहीं, बस लिन फेंग होना चाहिए। मौत को दावत दे रही हो? अरे, तुम्हारा वह कोमा वाला पति कहाँ है? उसे देखा नहीं? हाँ, मैंने सुना वह लिन है। क्या संयोग है? मेरे पति का वन्याव ग्रुप, जिसके मालिक भी लिन है, लेकिन वह लिन परिवार के लिन है ना पति जी? अरे प्रिया, वो तो कोमा में है। तुम उनकी पीठ क्यों छू रही हो? सुयुन, क्या तुम पागल हो? उनके साथ रह रही हो। बस लिन फेंग, मैं उनके साथ जिंदगी भर रह सकती हूँ। सुयून, मर्द चुनने में भी कला होती है। मेरे पति वन्याओ ग्रुप के असली कर्मचारी हैं। सालाना 80 लाख। अब तो ग्रुप के लीडर्स ने उन्हें नोटिस किया है। उन्होंने कहा वह तुम्हें वन्याओ ग्रुप के मिडिल लेवल लीडर से मिलवाएंगे। तुम्हें अभी भी मन नहीं है? मेरे दिल में कोई भी लिन फेंग की बराबरी नहीं कर सकता। मरने के बाद भी पछताना नहीं। मैं देखना चाहता हूँ कि शादी के बाद तुम पछताओगी या नहीं। मैं सहमत नहीं। सुयु किसी भी हालत में नहीं, एक वनस्पति व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती। क्या हाल है? लिन फेंग जाग चुका है। वो वनस्पति व्यक्ति नहीं है। हाँ, जाग गया तो क्या हुआ? एक वनस्पति व्यक्ति भले ही जागा हो, उसके पास कितने पैसे होंगे, दहेज भी नहीं दे सकता। हमारी सुयु को उससे शादी क्यों करनी चाहिए? हाँ, सुयु को उससे शादी करने देना यह भी ठीक है, लेकिन लिनफेंग को 80 लाख दहेज देने होंगे। नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ, कम से कम 80 लाख। ये 80 लाख हमारे घर को आधा हिस्सा मिलना चाहिए, नहीं तो बात नहीं होगी। हाँ, लिनफेंग अभी जागा है, उसके पास 80 लाख कहाँ से आएंगे? तुम उसे परेशान मत करो। तो फिर उसे भगा दो। हमें एक बड़ा बिजनेसमैन मिला है। इस साल सिर्फ 50 साल का है। उसकी संपत्ति 10 करोड़ है। सीधे सुयु को उससे मिलवा दो। हाँ, सुयु हालांकि उम्र थोड़ी ज्यादा है, लेकिन लुक ठीक ठाक है। सही बात है। बिल्कुल। तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं किससे शादी करूं, यह तुम्हारा मामला नहीं। मैंने तुम्हें बुलाया है आशीर्वाद पाने के लिए, न कि तुम्हें मेरा फायदा उठाने के लिए। अगर तुम आशीर्वाद नहीं देना चाहते तो कृपया चले जाओ। हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम हमें भगा रही हो। हाँ, इन सालों में कोई भी रिश्तेदार तुम्हारे जैसे गरीबों के साथ नहीं रहना चाहता। तुम हमें भगा दोगी तो तुम्हारे पास कोई रिश्तेदार नहीं बचेगा। हाँ, अगर ऐसा है तो हमें तुम्हारे जैसे रिश्तेदार की जरूरत नहीं। मैं बोले, तुम सबसे ज्यादा खुश रहेंगे। हे, अरे ठीक है, अब से हमारा घर तुम्हारे घर से कोई संबंध नहीं रखेगा। एक गुंडों का झुंड, तुमसे बहस करने का कोई फायदा नहीं। चलो हम चलते हैं। चलो। सुयु, मेरी एक सलाह मानो। इंसान को थोड़ा व्यावहारिक होना चाहिए। अगर तुम भी ऐसा सोचती हो तो तुम भी जा सकती हो। तुम्हें बहुत इज्जत दे रहा हूँ। मैं तुम्हारी हालत देखकर तुम्हें देखने आया था। तुम सच में सोचती हो कि तुम्हें प्रिंस चार्मिंग मिल गया है? यह तो बस एक बेसहारा वनस्पति व्यक्ति है। तुम इसे खजाने की तरह संभाल रही हो। थू। वो सही कह रही है। हम सब तुम्हारी हालत देखकर आए थे। तुम्हें देखने आया था वो बेकार आदमी, जिसके पास न ताकत है न दौलत। शादी का प्रस्ताव लेकर आया। देखो तुम लोग कितने खुश हो रहे हो। हाँ, कौन तुमसे मिलना चाहेगा? तुम्हारा दामाद तो एक पौधा है, अपाहिज। थू। 5 मिनट में सु परिवार पहुंचना होगा। 10 मिनट में उन्हें सुप्रीम होटल पहुंचाना होगा। तुम बचपन से ही स्वतंत्र सोच रखती थी। पहले पापा समझ नहीं पाए,
लेकिन अब से पापा तुम्हारा साथ देंगे। पापा, माफ करना। इन सालों में तुमने बहुत कष्ट झेला। दुख तो तुमने झेला है। लोग क्या सोचते हैं उनकी परवाह मत करो, रिश्तेदारों को भी नहीं। वो लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, वो सिर्फ ताकत के पीछे भागने वाले छोटे लोग हैं। समय आ गया है, अपनी खुशी को गले लगाओ। मूर्ख, तुम्हारा पूरा परिवार गरीबी में मर जाए एक पौधे के साथ। समझ नहीं आता तुम लोगों को इसमें क्या अच्छा लगा है। छी जान, इन गरीबों से क्यों झगड़ा कर रही हो? हम संकीर्ण सोच ये समझ नहीं सकते। हमारी अमीरों की दुनिया को, है ना? मैंने ही अच्छा पति चुना है। कम उम्र में ही वैन्याओ ग्रुप में शामिल हो गया, ऊपर वालों की नजरों में भी चढ़ गया। तुम सुयू सिर्फ सुंदर हो, लेकिन तुम्हारी सोच खराब है। अगर सुयू की सोच थोड़ी अच्छी होती तो मैं तुमसे शादी करता, लेकिन अफसोस सुयू ने हीरा पहचाना नहीं। मैं जैसा प्रतिभाशाली युवक उसकी समझ में नहीं आया। वो तो एक पौधे के पीछे पड़ी रही। गरीब शहर में भी अनजान, अमीर जंगल में भी मशहूर। सु परिवार की अनोखी लड़की सुयू, दृढ़ प्रेम और निष्ठा, आसमान को हिला देने वाला। आज लिनफेंग शादी का प्रस्ताव लेकर आया। मालिक के आदेश पर मैं लिनकी कैंग 3 तोहफों में पहला लेकर आया हूं। वैन्याओ ग्रुप के सारे शेयर्स। सूजी, कृपया स्वीकार करें। क्या अरबों की कीमत के वैन्याओ ग्रुप के सारे शेयर्स? ये हो नहीं सकता। ये लिनफेंग आखिर है कौन? लिनफेंग, तुम्हें इतने समय से जानता हूँ। तुम आखिर हो कौन? मैं वो हूं जो चारों दिशाओं को आदेश दे सकता है। तुम बड़ी बातें करते हो। जल्दी उठिए। लिनफेंग कहाँ है? मालिक ने आपके लिए सुप्रीम होटल बुक करवाया है, कृपया चलें। ठीक है, चलो। सुप्रीम होटल, 8 सितारा होटल, वह कौन है? लिनफेंग, ये बेकार आदमी इतने पैसे कहां से लाया? ये क्या मजाक है? ये बूढ़ा आदमी कह रहा है कि वान याओ ग्रुप को सुयून को दे देंगे। मैं वान याओ ग्रुप में हूं, मैं उसे क्यों नहीं जानता? चलो हम देखने जाते हैं। कृपया। चलो। यह सुप्रीम होटल कितना शानदार है। लिनफेंग के घर में इतने पैसे हैं। शायद सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, दिखावा करने के लिए। मैं भी यही कह रहा हूँ। परिवार के मुखिया रास्ते में हैं। वे 3 तरह के उपहार लेकर आ रहे हैं, शादी का प्रस्ताव लेकर। 3 तरह के उपहार। पहला उपहार धन कहलाता है। धन होने से सुपरिवार एक सामान्य परिवार से बदलकर दुनिया का सामना करने वाला एक धनी परिवार बन जाएगा। दूसरा उपहार प्रतिष्ठा कहलाता है। अगर केवल धन हो तो वो केवल नवधनाढ़ है, धनी परिवार नहीं। लेकिन सुपरिवार को प्रतिष्ठा मिलेगी, सुपरिवार बन जाएगा एक सच्चा धनी परिवार, जिसे पूरा जियांगजेंग और पूरे देश की मान्यता और सम्मान मिलेगा। तीसरा उपहार कहलाता है प्रियतम को निराश न करना। प्रियतम को निराश न करना क्या है? माताजी के 8 साल के संघर्ष ने सबको प्रभावित किया है। हम लिन परिवार के सभी लोग मानते हैं कि आप इसके लायक हैं। परिवार के मुखिया लिनफेंग आपको निराश नहीं करेंगे। इसलिए तीसरा उपहार सच्चा प्यार कहलाता है, अर्थात प्रियतम को निराश न करना। लेकिन ये क्या है? मैं इसे अभी गोपनीय रखूंगा। सच्चा या झूठा, ये सीधे फैंग याओ ग्रुप को दे दिया। ये तो करोड़ों की कंपनी है। सुयून का बॉयफ्रेंड आखिर करता क्या है? कहीं ये अभिनेता तो नहीं हमारे सामने नाटक करने के लिए? ये तो बहुत ही दिखावा है। लगता है सु परिवार के पास आत्मविश्वास नहीं, डरते हैं लोग हंसेंगे। हाँ, क्या हुआ? तुम हकलाने लगे। देखो तुम्हारी हिम्मत। यह लिन की कियांग कौन है जो एक बात में वान याओ ग्रुप को किसी और को दे देंगे? लिन की कियांग, मैं तो गांव की शेंग हूं। मेरा वान याओ ग्रुप अब करोड़ों का है और इसके पीछे देश का सबसे बड़ा धनी परिवार लिन परिवार का समर्थन है। क्या ये ऐसे ही किसी को दे दिया जाएगा? बेबी, जल्दी मत करो। मैं अभी ग्रुप के जनरल मैनेजर को फोन करता हूं, कहता हूं। एक बूढ़ा आदमी उनका नाम ले रहा है। हेलो बॉस हाउ, तुम्हें पता नहीं,
कृपया सू जी को साइन करने के लिए कहें। रुको। क्या नाटक किया है, वाह वाह सुयून। तुमने अपनी इज्जत बचाने के लिए इतने एक्टर्स को हायर कर लिया, यह सब नाटक करने के लिए। लेकिन तुमने एक बात नजरअंदाज कर दी। मेरे पति वान्याओ ग्रुप के असली कर्मचारी हैं और उन्हें यह लिन क्यांग बिल्कुल नहीं पहचानते। यह झूठा है। अरे ये तो नकली है। जी, मैं ही कह रही थी। सुयून एक गांव की लड़की है। उसका पति मेरे पति से बेहतर कैसे हो सकता है? पता चला एक्टर्स हायर करके नाटक कर रही थी। सुना है उसका बॉयफ्रेंड तो अपंग भी है। शायद हमें उसके घर की हालत देखकर हंसी ना आ जाए, इसलिए ऐसा किया। हाँ हाँ हाँ, गरीब हो तो हो, इतना झूठ क्यों बोलते हो? और यह सब नाटक करवाया। तुम मुझे घिनौनी लगती हो। झांग लिली, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम खुद कौन हो? मेरे पति वान्याओ ग्रुप के टॉप मैनेजर हैं। क्या तुम उनके सामने वान्याओ ग्रुप को दान कर दोगी? वान्याओ ग्रुप का मार्केट कैपिटल अरबों में है और इसके पीछे तो लिन परिवार का सपोर्ट है। क्या तुम जानती हो लिन परिवार कितना प्रतिष्ठित है? तुमने लिन परिवार का नाम लेकर झूठ बोला, तुम लोग खत्म हो गए। झांग लिली, तुम बिना सबूत के आरोप मत लगाओ। ओह, मैं कैसे खत्म हो गई? मेरे पति ने वान्याओ ग्रुप को सूचना दे दी है। जियांगजिंग के जनरल मैनेजर हो चाओ को। हो चाओ को जानते हो? वह बहुत बड़े आदमी हैं। वान्याओ ग्रुप के हेडक्वार्टर में भी उनकी बहुत इज्जत है। माफ कीजिए, मैं इस तरह के चौकीदार को नहीं जानता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बातें बोलने की? बॉस हो मैनेजर आ रहे हैं। जो भी वान्याओ ग्रुप का नाम लेकर झूठ बोलेगा, पूरे साउथ वेस्ट प्रांत में उसका जीना हराम कर दिया जाएगा। पूरी दुनिया में उसके लिए कोई जगह नहीं होगी। तुम्हारा नाम लिन क्यांग है ना? हाँ हाँ, तुम खत्म हो गए। सुयून, तुम भी खत्म हो गई। तुम्हारे पूरे सुपरिवार का अंत हो गया। हा हा हा। आज से सुपरिवार का नामो निशान मिट जाएगा। मैं तुम्हारे सुपरिवार को कुचलकर ऊपर उठूंगी। लिन फेंग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अरे, यह लिन फेंग कैसे? लिन परिवार का नाम लेकर झूठ बोल सकता है? बुढ़े, अब क्या करेंगे? श्री सु, आप चिंता न करें। लिन साहब, लिन फेंग कहाँ है? आप उसे मत आने दीजिए। लिन परिवार देश के साथ खड़ा है और वैश्विक स्तर पर प्रभाव रखता है। लिन परिवार की नकल करने का क्या अपराध है, यह आप और मैं दोनों जानते हैं। मुझे पता है लिन फेंग मेरे भले के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन सुजी, आप गलत समझ रही हैं। अगर मैं कहूँ लिन फेंग ही वो है जिसे आप उस लिन परिवार के मुखिया के रूप में जानती हैं, जो देश के साथ खड़ा है और वैश्विक स्तर पर प्रभाव रखता है। क्या धृष्ट, तुम न केवल वान्याओ समूह के उच्चाधिकारी की नकल कर रहे हो, बल्कि लिन परिवार के मुखिया की भी नकल कर रहे हो। मौत को दावत दे रहे हो। सुजी गैंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम बस हमारे सामने अपनी शान दिखाना चाहते हो, है ना? तुमने लिन परिवार के लोगों की नकल करने के लिए किसी को किराए पर लिया। मेरी बहन ने तुम जैसे निकम्मे से शादी करके अपनी आंखें फोड़ ली और एक बेटी पैदा की जिसने भी एक निकम्मे से शादी की जो 80 लाख की दहेज भी नहीं दे सकता। और अब तुम लिन परिवार के सदस्य होने का दावा कर रहे हो। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे पास कितनी जानें बची हैं। नहीं नहीं, सभी लोग सुनो, मैं और सुयून का परिवार, हम रिश्तेदार नहीं हैं। सब लोग गलत मत समझो, हम सुयून के परिवार के दुश्मन हैं, रिश्तेदार नहीं। सब लोग गवाह रहना, मैं सु झीगैंग को जानता तक नहीं। नहीं जानते तो नहीं जानते, इतना हंगामा क्यों? अरे पापा, लाओ, ये तुम्हारी बहन है। अरे मारपीट भी कर रहे हो। सुजी, मैं संभाल लेता हूँ, पकड़ लो इन्हें। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। सुजी गैंग, तुम्हारा पूरा परिवार मौत को दावत दे रहा है, हमें मत घसीटो। सुन रहे हो? चिल्लाना बंद करो, लड़ना बंद करो। मकसद पूरा हो गया। क्या मकसद? उन्होंने लिन परिवार की नकल की है, जो मृत्युदंड का अपराध है। हम वास्तव में उनके रिश्तेदार हैं। अगर लिन परिवार के वरिष्ठ अधिकारी आ गए तो हम कैसे बच पाते? अब हम बच सकते हैं। तुमने अभी उसे एक थप्पड़ मारा है, हम पहले ही दुश्मन बन चुके हैं। अरे, और फिर मैं और लिन परिवार, उसकी प्रतिष्ठा बचा ली, रिश्तेदारी को त्याग दिया। हाँ, तो फिर हम और ज्यादा रिश्तेदारी त्यागने का नाटक करते हैं। थोड़ी देर में लिन परिवार के वरिष्ठ लोग आएंगे तो हमें कुछ फायदा हो सकता है। हाँ बिल्कुल। झांग जी, थोड़ी देर में आप हमारी तारीफ में कुछ अच्छे शब्द कह दीजिएगा। हाँ हाँ, हमें कुछ पता नहीं था। हाँ, मैं मूल रूप से सुयू का मामा था, लेकिन आज मैं सु परिवार के साथ सभी संबंध तोड़ने की घोषणा करता हूँ।
श्री लिन, मुझे पता है कि लिनफिंग का इरादा अच्छा है, हमारे परिवार के रिश्तेदारों को, हमारी सुयू को नीचा न दिखाने दे, लेकिन लिन परिवार का नाम भी मत लो। श्री सु, आपके ये रिश्तेदार और दोस्त जो अब दुश्मन बन गए हैं आपके परिवार के लिए, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये बुरी बात नहीं है। हाँ, लिन परिवार के लिए ये एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है। बस अभी थोड़ा श्री सु को थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। अभी झंगतांग ने कहा, लिन परिवार को सबसे ज्यादा नफरत है ढोंगियों से। जिसने भी रिपोर्ट किया उसने बड़ा काम किया। मेरे पति का सालाना वेतन 80 लाख से बढ़कर 1.6 करोड़ हो जाएगा अगर मैं उच्च अधिकारियों के आने से पहले लिन परिवार के उच्च अधिकारियों की मदद से सु परिवार को पकड़ लेती हूँ तो शायद मैं भी वान्याओ समूह के उच्च अधिकारियों की नजर में आ जाऊंगी और आज के बाद इस जान शहर में मैं छंगलिली भी ऊंचाइयों को छू लूंगी। प्यारी दोस्त, इस बार मुझे तुम्हारे ऊपर चढ़ने दो। श्री लिन, लिनफिंग की मदद की मैं कदर करता हूँ, लेकिन आप देखिए आज की ये घटना इतनी बड़ी हो गई है, इसे संभालना मुश्किल है। मेरे ख्याल से आप सभी को यहाँ से चले जाना चाहिए। हाँ, लिन परिवार के मुखिया का आदेश यहाँ है। श्री सु, क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? मुखिया को 8 साल पहले ही सु जी से शादी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन दुर्घटना हो गई, मुखिया कोमा में चले गए और ये मामला 8 साल देर से हो रहा है। अब मुखिया जाग गए हैं। आपका सु परिवार एक ही छलांग में सफलता पाने वाला है। श्री सु, क्या आपने देख लिया इन रिश्तेदारों और दोस्तों के असली चेहरे? सोचिए, अगर आपका उनसे झगड़ा नहीं होता, कुछ दिनों में सु परिवार का उदय होता। ये तथाकथित रिश्तेदार और दोस्त रोज आपका खून चूसते। सु जी, मैंने सुना है कि आप लिu ज़ियाओपिंग के परिवार से बात तक नहीं करते, लेकिन आज वे यहां आए हैं सिर्फ 80 लाख की दहेज के लिए। अपनी असली सूरत दिखा दी। ऐसे रिश्तेदारों और दोस्तों का क्या फायदा? हाँ, इनकी जरूरत नहीं। 80 लाख पर ऐसा हुआ तो जब आपके सु परिवार की संपत्ति अरबों में होगी तो ये खून चूसने वाले क्या करेंगे? पापा, श्री लिन सही कह रहे हैं। आज के बाद सु और लिन परिवार एक होंगे। मुझे आपके लिए और सोचना होगा। आज शायद श्री सु को थोड़ा और कष्ट सहना पड़ेगा। कष्ट सहने से मुझे डर नहीं लगता, लेकिन मैंने इतना नहीं सोचा था। आज से आप दक्षिण पश्चिम प्रांत की पहली धनी सु परिवार की मुखिया है। लिन परिवार की ससुराल। आपको अपनी संपत्ति को इन शेर चीते भेड़ियों से बचाना होगा। आपको और सोचना चाहिए। श्री लिन, अब हमें क्या करना चाहिए? जब शुरू हो चुका है तो पूरी तरह से उनसे दुश्मनी करो। आप लिन परिवार की मुखिया बन जाएंगी। और ये लोग, क्या मुखिया आपके दोस्त रिश्तेदार बनने लायक है? वे योग्य नहीं है। कौन योग्य नहीं है? कौन है जो मेरे वान्याओ समूह के नाम पर झूठा दावा कर रहा है? वो वही है। उसका नाम लिन किचियांग है और दावा कर रहा है कि वान्याओ समूह को सुयून को दे देगा। बॉस हाउ, लेकिन कभी इस नाम का कोई नहीं देखा। मैं वान्याओ समूह में सिर्फ इतना जानता हूं कि वान्याओ समूह के मालिक लिन वान्याओ है, सिर्फ 23 साल के, असीम ताकतवर, और ये लिन किचियांग। नाम तक नहीं सुना। मैं देखना चाहता हूं ये अचानक आए लिन किचियांग वान्याओ समूह को कैसे दूसरे को देगा। हाँ, अरे बॉस हाउ, हमारे वान्याओ समूह के चेयरमैन लिन वान्याओ सिर्फ 23 साल के हैं। श्री लिन वान्याओ न सिर्फ 23 साल के हैं, बल्कि अफवाह है कि वे बन चुके हैं लिन परिवार के आंतरिक सदस्य। मुझे खुद उनसे मिलने का सौभाग्य मिला। वो पल जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आज से श्री लिन को नाम से न बुलाएं, श्री कहकर संबोधित करें। हाँ, तुमने एक्टर्स को बुलाकर हमारे वान्याओ समूह के नाम पर यहां धोखाधड़ी की है। आज से तुम्हारा जियांगचेंग में सफाया होगा। भाई, मुझे भी थोड़ा धकेने दो, कुछ लाभ मिलेगा। लिन वान्याओ, तुम एक छोटे से वंशज हो, क्या मुखिया की सेवा करने लायक हो? वान्याओ ने सीमा लांघ दी। आधा मुखिया, उसे आने दो। आज बुआ का पहला दहेज उसका वान्याओ समूह मेरे ससुर को दे दिया जाएगा। उसके लिए भी ये एक उपलब्धि होगी। लेकिन परिवार के मुखिया वो मैं। मुझे आगे धकेल रहा है, आगे आकर बात करो। सुना, परिवार के मुखिया ने मुझे उन्हें आगे धकेलने को कहा। परिवार के मुखिया ने मुझसे बात भी की। बधाई हो।
परिवार के मुखिया, आज आपने अपना वान्याओं समूह मेरे ससुर को दे दिया। क्या मन में कोई कड़वाहट है? ये मेरा सौभाग्य है, मेरी मेहनत से बना वान्याओं समूह सुजी को देना, और वह भी मेरे पिता द्वारा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये परिवार के मुखिया का हमारे पिता पुत्र पर विश्वास है। ये हमारे पिता पुत्र का सौभाग्य है। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आगे से दक्षिण अफ्रीका में सारे मेडिकल उद्योग तुम्हारे हवाले होंगे। धन्यवाद परिवार के मुखिया। मैं लिन वान्याओ आखिरकार आगे बढ़ने वाला हूं। परिवार के मुखिया वान्याओ समूह के जियांग चिंग मैनेजर हाओ जाओ। सु परिवार से झगड़ा हो गया क्या? उन्होंने श्री लिन किचियांग की पहचान पर सवाल उठाया। सु परिवार पर सवाल उठाना मृत्युदंड है। परिवार के मुखिया क्रोध न करें, मैं संभालता हूं। परिवार के मुखिया, सुयुन, क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? सुयुन, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। झांग लिली, हम नाटक नहीं कर रहे और हमें नाटक करने की कोई जरूरत भी नहीं। हाँ, अभी भी डोंग कर रहे हो? क्या तुम यह कहना चाहते हो कि तुम्हारा वह अपाहिज प्रेमी वास्तव में लिन परिवार का उच्च अधिकारी है? मैंने तुम्हारे प्रेमी को देखा है, वह तो बस एक गरीब आदमी है। लिउ आंटी, क्या आप भी ऐसा ही सोचती है? मैं तुम्हारी कोई लिउ आंटी नहीं हूँ। मैंने तुम्हें लड़के से 8 लाख दहेज मांगने को कहा, तुमने मना कर दिया और मुझ पर गुस्सा हो गई। मैं तुम्हें बता दूं सुयून, क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं आज तुम्हारे घर तुम्हारी सगाई में शामिल होने आई हूँ? क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम्हारे ये गरीब रिश्तेदार मेरे आने के काबिल हैं? तुम अच्छा, कुछ नहीं कहूंगा। अरे यह तो एक ही परिवार है, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? 2 मूर्ख, एक दूसरे की मदद करना ही रिश्तेदारी होती है। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारा परिवार इतना गरीब है, हमारी क्या मदद कर सकते हो? ठीक है, मैं समझ गया। लिन फेंग, बस करो। मुझे लगता है मेरे माता पिता ने इन लोगों का असली चेहरा देख लिया है। जैसा श्री लिन किचियांग ने कहा, ये दोस्त या रिश्तेदार नहीं बल्कि खून चूसने वाले जोंक हैं। जियोपिंग, तुम हमारे परिवार के साथ दुश्मनी मोल ले रहे हो। यह हमारा नहीं बल्कि तुम्हारा नुकसान है। हा, तुम लोग खुद को बहुत समझते हो। क्या तुम लोग नाटक करते करते खुद ही उसमें खो गए? हा, सच तो सच है, मुझे तुम्हें दिखाने की क्या जरूरत? मजाक। तुम ही हो जो हमारे वान याओ ग्रुप की नकल कर रहे हो। तुम कौन हो? दक्षिण पश्चिम प्रांत का वान याओ ग्रुप, चेयरमैन लिन वान याओ द्वारा नियुक्त जियांग चिंग शाखा के जनरल मैनेजर हो जाओ। हाँ, आज से तुम नहीं रहे। अरे हाँ, लिन वान याओ मेरा बेटा है। धृष्टता। रुको, उसे मारने दो। सु जी के लिए मार खाना, ये मेरा सम्मान है। हाँ, अब नाटक नहीं चल रहा ना? बूढ़े, तुम न सिर्फ हमारे वान याओ ग्रुप के अधिकारियों की नकल कर रहे हो, बल्कि हमारे चेयरमैन लिन के पिता होने का दावा कर रहे हो। तुम मर चुके हो। तुम में से कौन सु परिवार का है? सब बाहर आओ। नहीं, हमारा कोई संबंध नहीं। दिखने में अच्छे हो, लेकिन अभिनय बेकार है। अगर अभी मेरे सामने घुटने टेक दो, शायद मैं तुम्हें जाने दूं। क्या बॉस हो, तुम कह रहे हो हम नाटक कर रहे हैं? तो क्या तुम जानते हो यह नाटक अब खत्म होने वाला है? तुम में से और कौन है जो उनके साथ नाटक कर रहा है? सब बाहर आओ। वे दोनों, अरे बाप रे, झूठा आरोप हम कैसे हो सकते हैं? सुयून के रिश्तेदार? ये तो झूठा इल्जाम है। क्या तुम उनके रिश्तेदार नहीं हो? नहीं, हम ऐसे रिश्तेदार कैसे हो सकते हैं? हमारे और उनके परिवार में कोई लेना देना नहीं साहब। बस बोलो मत। तुम्हारी मौत की सजा माफ है, लेकिन सजा तो भुगतनी होगी। रुको, हो जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चेयरमैन, अयो, एक शब्द में जीवन मृत्यु तय करना बॉस होम मैनेजर, कितना रौब है। नहीं, चेयरमैन, आप गलत समझ रहे हैं। ये लोग वान याओ ग्रुप की नकल कर रहे हैं, और वो बूढ़ा, वो आपके पिता होने का दावा कर रहा है। बूढ़े देख रहे हो, हमारे चेयरमैन खुद आ गए हैं। अभी घुटने क्यों नहीं टेक रहे? पापा,
अयो अयो, हो जाओ। लिनफेंग, 9,99,99,000। लिनफेंग लिन परिवार के 3 उपहार लेकर आया है। पहला उपहार धन 9,99,99,000। कृपया ससुर जी मुझे सुयू से शादी करने की अनुमति दें। क्या अभी पहला उपहार नहीं दिया था? ये पहला उपहार कैसे है? ये पहला उपहार धन है, दूसरा प्रतिष्ठा है और तीसरा उपहार सच्चा प्यार है। यही लिन समूह का हजारों साल पुराना नियम है। नहीं नहीं, ये बहुत ज्यादा है। हाँ, यह वाकई बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं पता था कि रान्याओ समूह के पास इतना नकद है। मैंने कभी इतना पैसा नहीं देखा। लिनफेंग, मैं इतने पैसे की कीमत नहीं हूँ। नहीं, मेरे दिल में तुम पूरी दुनिया से ज्यादा कीमती हो। तुम्हारी कीमत किसी पैसे से नहीं आकी जा सकती। सुयू, अगर तुम नहीं होती तो मैं लिनफेंग फिर से जीवित नहीं होता। जब से मैं फिर से जागा हूं, मैं समझ गया हूं, इस जन्म में मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। 8 साल देर से हुआ प्रपोजल। सुयू, मुझसे शादी करो। 8 साल देर से हुआ प्रपोजल। सुयू, मुझसे शादी करो। हाँ, मैं इस पल के लिए 8 साल से इंतजार कर रहा था। लिनफेंग, आखिरकार मुझे अपनी खुशी मिल गई। मैं अभी चल नहीं सकता। मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक कर प्रपोज नहीं कर सकता। मैं 8 साल से कोमा में था। जब तक कोई चमत्कार न हो तब तक मैं उसके साथ रहूंगा, चमत्कार का इंतजार करूंगा। इस जन्म में तुमसे मिलकर मैं बहुत भाग्यशाली हूं। तुमने मुझे नया जीवन दिया। इसके लिए बहुत पैसे चाहिए। क्या तुम संभाल पाओगे? मैं पैसे कमाने का तरीका ढूंढ लूंगा। मुझे डर नहीं है। 8 साल बीत गए, 3 साल और क्या। 8 साल देर से मिला प्यार। शुरुआत में मुझे लगता था कि लिनफेंग कभी नहीं जागेगा। वो वनस्पति अवस्था में चला गया था। मैं ऐसे मरीज को लेना नहीं चाहता था। ये मेरे रिकॉर्ड को खराब कर देगा, क्योंकि मेरे हाथ में एक और ऐसा मरीज होगा जिसे मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा। लेकिन सुयू हर दिन कोशिश करती रही। हर दिन कई लोगों ने उसे हार मानने को कहा, लेकिन सुयू एक पल के लिए भी नहीं डगमगाई। धीरे धीरे मैं भी बदल गया हूं। मैं इस लड़की की जिद से प्रभावित हो गया। मैंने भी प्रार्थना शुरू कर दी। आशा करता हूं कि कोई चमत्कार हो सकता है। और फिर चमत्कार सच में हो गया। चमत्कार इतना आसान नहीं था। इन 8 सालों में शुरुआत में केवल सुयू ही जिद कर रही थी, लेकिन उसकी जिद ने हमारे अस्पताल के सभी को प्रभावित कर दिया। सभी उसके लिए भावुक हो गए। धीरे धीरे उसके माता पिता भी उससे प्रभावित हो गए। उसके माता पिता चुपके से जिद और प्रार्थना करते रहे। हम सभी लिनफेंग के जागने के लिए प्रयास कर रहे थे। अंत में चमत्कार हो गया। आप विश्वास नहीं करेंगे। एक व्यक्ति जो अस्पताल के बिस्तर पर 8 साल से सोया हुआ था, वो जाग गया। अब वो 8 साल देर से आया है। वो शादी का प्रस्ताव लेकर आया है। माँ पापा, वह मेरा बॉयफ्रेंड है लिनफेंग। वह आज मुझसे शादी का प्रस्ताव लेकर आया है। पापा, कृपया अपनी बेटी का हाथ मुझे सौंप दें। ठीक है, ठीक है। जब तक तुम प्यार करते हो, बस यही मायने रखता है। ठीक है। अदा, हाँ, अब सूचिकांग मेरे पापा हैं। अभी तुम में से किसने उसे परेशान किया? सामने आओ, सामने आओ। वह मुझे क्यों देख रही है? क्या वो मुझसे बदला लेना चाहती है? तुम मुझे क्यों देख रहे हो? ऐसा मत सोचो।
कि तुमने एक विकलांग को बॉयफ्रेंड बना लिया है तो तुम बड़े हो गए हो। मैं मानता हूँ कि तुम्हारी इस दक्षिण पश्चिम प्रांत में थोड़ी ताकत है। यहाँ तक कि वानियाओं के चेयरमैन भी तुम्हारे पीछे खड़े हैं। लेकिन मैं तुमसे नहीं डरता, तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। वैसे भी मैं इस दक्षिण पश्चिम प्रांत में काम नहीं करता। हमने कभी भी तुमसे बदला लेने का नहीं सोचा, नहीं इसकी जरूरत है। जुगनू कभी चांद से मुकाबला नहीं कर सकता। तुम क्या दिखावा कर रहे हो? सुयु, यह कौन है? तुम मेरा नाम जानने के लायक भी नहीं हो क्या? क्या तुम एक औरत पर हाथ उठाने वाले हो? हटो, मुझे जाना है। जल्दी चलो, मुझे जल्दी जाना है। सुयु का मंगेतर। लगता है इतना आसान नहीं है। हटो, अगर तुम नहीं हटोगे तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस? लिनफेंग है ना? ऐसा मत सोचो कि मैं आसानी से हार मान लूंगी। मैं जंगली हूँ, मैं भी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं हूँ। अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हें बुरी तरह से पछताऊंगी। तुम्हारी औकात क्या है मैं तुम्हें बता दूं। यहाँ तक कि दक्षिण पश्चिम के अंडरवर्ल्ड किंग भी हमारे परिवार के मुखिया से मिलते हैं। भी जमीन पर झुककर सिर झुकाना होगा। उसे पकड़ लो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। तुम इतने लोग हो, एक कमजोर लड़की को परेशान कर रहे हो। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। कमजोर लड़की? तुम्हारा अभी का रवैया ऐसा नहीं था। अभी अभी मैं अकेली नहीं थी, वे भी थे। उन्होंने भी हिस्सा लिया। तुम उन पर हाथ क्यों नहीं उठा रहे? और भले ही हमने गलती की हो, छोड़ दो। भले ही हमने गलती की हो, हम इतने लोग हैं। कानून सभी को सजा नहीं देता, यह तुम नहीं जानते? तुम मुझे अकेले को परेशान कर रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि वे सभी तुम्हारे सामने झुक जाए? हाँ, तुम लिनफेंग चाहे कितने भी ताकतवर हो, क्या तुम हम सभी पर हाथ उठाने की हिम्मत करोगे? दोस्तों, सब देखो, ये स्पष्ट है कि सुयु का परिवार पहचान छुपा रहा था। ये स्पष्ट है कि उन्होंने इतना ताकतवर दामाद ढूंढ लिया, लेकिन हमें नहीं बताया, हमें रिश्तेदार भी नहीं समझा। उन्होंने दया नहीं दिखाई, तो हमें भी दया दिखाने की जरूरत नहीं। दोस्तों, आगे आओ। गलती सु परिवार की है, हमारा कोई लेना देना नहीं। उन्होंने हमें रिश्तेदार ही नहीं समझा। हमने सुयु के बारे में 2 बातें कह दी, तो क्या हुआ? हम उसके बड़े हैं। 2 बातें कहने से क्या होगा? हाँ, हमने यह सब सुयु के भले के लिए किया, लेकिन अब हमें ही दोष दे रहे हो। यह लड़का अब इतना ताकतवर हो गया है, कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। कानून सभी को सजा नहीं देता, तुम समझते हो? हम इतने लोग हैं, क्या वह हम पर हाथ उठाएगा? और हम बड़े हैं, क्या वो बड़ों का अपमान करने की हिम्मत करेगा? पहले ही सूचकांक की चापलूसी कर लेनी चाहिए थी। बेकार की बातें मत करो। हमें मेजबान बनना होगा, थोड़ा सख्त रहना होगा। आखिर हम रिश्तेदार हैं, शायद आगे चलकर हमें कुछ फायदा भी मिले। हाँ, लिनफेंग, है ना? हमने तुम्हारे ससुर को क्यों परेशान किया? तुम सुयु को हमारे खिलाफ बोलने के लिए क्यों खड़ा कर रहे हो? मैं सुयु का मामा हूं, मैं खुद आगे आता हूं। उसे मुझे इंगित करने की जरूरत नहीं। दक्षिण पश्चिम प्रांत में तुम सोचते हो तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हें कानून की भी कोई परवाह नहीं। तुम जानते हो मेरा बेटा कौन है? मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत? ओह, तुम्हारा बेटा कौन है? मेरा बेटा ड्रैगन किंग के 18 विश्वास पात्रों में से एक है। समझ गया। थोड़ी देर में तुम अपने बेटे से मिल पाओगे। वह और तुम्हारे कहे उत्तरी सीमा के ड्रैगन किंग साथ आएंगे, शादी का सामान लेकर। अरे, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। मैं मानता हूं कि तुम्हारी पूरे दक्षिण पश्चिम प्रांत में थोड़ी ताकत है, लेकिन उत्तर के ड्रैगन सम्राट दुनिया के भूमिगत राजा है। तुम कहते हो वो तुम्हारी शादी का सामान भेजेगा। हाँ, तुम क्या चीज हो? लिनफेंग, तुम ड्रैगन सम्राट के प्रति अनादर दिखा रहे हो। तुम अपनी जान खुद ही खतरे में डाल रहे हो। मैंने सू झीगांग को परेशान किया है, अब मैं खड़ा हूं। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? मैं भी खड़ा हूं, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? हाँ, अगर हिम्मत है तो तुम भी खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हूं, तुम क्या कर सकते हो? तुम क्या कर सकते हो? मैंने अभी लिन वान्याओं के पिता को मारा है, मैं खत्म हो गया हूं। मुझे उनके साथ खड़ा होना होगा। मैं अकेला नहीं रह सकता। कानून सभी को सजा नहीं दे सकता, बस उनके साथ जुड़ जाओ। इतने सारे लोग, यहाँ तक कि लिन वान्याओं भी हमें कुछ नहीं कर सकती। इतने सारे लोग, क्या होगा? लिन वान्याओं एक आदमी को मारने की हिम्मत करेगी, क्या वह दर्जनों को मारने की हिम्मत करेगी? मैं हो जाओ, मैं मानने से इनकार करता हूँ। सबके साथ हूँ, तुम मेरा क्या कर सकते हो? लिनफेंग, जल्दी नहीं। लिनफेंग, ये सभी दक्षिण पश्चिम प्रांत के लोग नहीं हैं। ससुर, आपका क्या मतलब है? कम से कम झगड़ा करो, हालांकि ये शर्मनाक है। बड़ी बात को छोटा करो। मैं सोचता हूं इसे छोड़ दो। हाँ लिनफेंग, इसे छोड़ दो। देखो, इतने सारे लोग इकट्ठे हैं, अगर जल्दबाजी की तो बाद में स्थिति संभालना मुश्किल होगा।
ससुर सास सुयुन। क्या आप जानते हैं कि शादी की 3 गिफ्ट क्यों होती हैं? पहली गिफ्ट धन है, जो परिवार की नींव है। दूसरी गिफ्ट प्रतिष्ठा है, जो धन की दीवार है। अब सुपरिवार के पास पहली गिफ्ट धन है। अगली दूसरी गिफ्ट जल्द ही आएगी, वह प्रतिष्ठा है। सुपरिवार की दीवार, अगर दक्षिण पश्चिम प्रांत का पहला परिवार सुपरिवार बस इन कुछ बेकार लोगों द्वारा धमकाया जाता है तो दूसरे लोग मानेंगे नहीं। देखो, इतने सारे गिफ्ट हमारे सुपरिवार के लिए काफी है। नहीं ससुर, आपने मेरी बात नहीं समझी। अगर आपके पास पर्याप्त प्रतिष्ठा नहीं है तो आप यह धन संभाल नहीं पाएंगे। देखो, ये कुछ बेकार लोग भी एक जोंक बनकर आपका खून चूसने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोचो, अगर पूरे दक्षिण पश्चिम में वे असली बड़े परिवार क्या करेंगे? पूरे देश में क्या होगा? लिन फेंग, क्या हम सुपरिवार साधारण लोग नहीं बन सकते? कभी कभी मैं भी साधारण बनना चाहता हूं, पर हम नहीं कर सकते। अमीरों के घर में पैर रखते ही समंदर गहरा हो जाता है। हमें बस आगे बढ़ते रहना है, यहां तक कि आम लोगों से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आम लोग गिर जाए तो बस फिर से शुरू कर लेते हैं, लेकिन अगर हम गिरे तो हमारी लाश तक दफन करने की जगह नहीं मिलेगी। मैं समझ गया, लेकिन इतने सारे लोग हैं, हम क्या करें? सूजी, आप ज्यादा सोच रही हैं। ये लोग इकट्ठे दिखते हैं, दिखावा है, कोई मतलब नहीं। ये लोग तो आज के सुपरिवार की तो बात छोड़ो, जियांगजिंग के गुंडे आ जाए तो भी इन सबको एक साथ खत्म कर देंगे। आपको अभी भी लिन परिवार की ताकत का अंदाजा नहीं है। अब मैं आपको आखिरी मौका देता हूं। जिन्होंने मेरे ससुर का अपमान किया, आगे आए। डरो मत, ये हमें डरा रहा है, हमें बांटना चाहता है। एक लड़का गया, हमें से कोई भी लिन फेंग का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन साथ मिलकर ये लिन फेंग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब बात बड़ी होगी तो ये खुद घुटने टेक कर माफी मांगेगा। एक तिनका आसानी से टूट जाता है, लेकिन तिनकों का गट्ठर नहीं टूटता। देखो, लिन फेंग के पास इतना पैसा है, दहेज में 90 करोड़ दिए। व्यापारी लोग बड़ा घोटाला होने से डरते हैं। हमें एकजुट रहना चाहिए। आज इतने लोगों के सामने हमें धमकाया, हमें सबक सिखाने की बात कर रहा है। हमें माफी मंगवानी चाहिए। माफी मांगो। मुझे यकीन नहीं कि ये घोटाला करने की हिम्मत करेगा। हाँ, इतने अमीर लोग घोटाला नहीं चाहेंगे। बच्चे, तुमने हमें धमकाया, मैंने वीडियो बना लिया है। अगर तुम मुझे कुछ लाख नहीं दोगे तो मैं इसे ऑनलाइन डाल दूंगा। कानून सबको सजा नहीं दे सकता। हम सब सामने आ गए हैं, तुम क्या करोगे? लिन फेंग, मुझे पता है तुम्हारे पास पैसा है, लेकिन पैसे से क्या होगा? तुमने इतने लोगों को धमकाया, तुम भी घोटाला नहीं चाहोगे ना? तुम क्या कहना चाहते हो? हम सबको 50 से 50 लाख दे दो, हमें जाने दो, बात खत्म। तुम बहुत आगे निकल गए हो। ससुर जी, अब देख लिया, आप एक कदम पीछे हटे। इन्हें लगा आप डर गए और अब ये आपसे और लेने की कोशिश करेंगे। बकवास बंद करो, तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे? साफ कहती हूँ, मेरा एक्स डोंगजियांग प्रांत के जियांग परिवार का बेटा है। मैं अभी भी उसकी प्रेमिका हूँ। क्या तुम्हारा हाथ दक्षिण पश्चिम से बाहर भी पहुँच सकता है? झंग ले ली तुम। बकवास बंद करो, अब किस समय की बात कर रहे हो? इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दो। तुम्हारा सहारा जियांगरों की XING परिवार है। हाँ तो क्या? यह मत सोचो कि तुम दक्षिण पश्चिम प्रांत में राज करते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। क्या तुम्हें विश्वास है मेरे एक शब्द से डोंगजियांग की XING परिवार तुम्हें पूरी तरह से सजा देगी? क्या तुम्हें विश्वास है तुम्हारे एक शब्द से जियांगरों की XING परिवार मर जाएगी? हाँ हाँ, तुम एक कोमा में पड़े व्यक्ति हो। अरे क्या कर रहे हो? एक गांव की औरत, एक कोमा में पड़ा व्यक्ति, लेकिन दोनों ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तुम दोनों सच में एक दूसरे के लिए बने हो। थू। एक औरत है जिसका नाम जंगली है। उसका प्रेमी डोंगजियांग की XING परिवार का बेटा है। उसने कहा कि अब से डोंगजियांग की XING परिवार मुझे सजा देगी। मालिक क्रोधित ना हो, छोटा सा XING परिवार भी हिम्मत करता है। 3 मिनट में XING परिवार को गायब कर दो। जी। तुम्हारे एक शब्द से हजारों मील दूर का XING परिवार मर गया। अभी XING परिवार के लोग पागलों की तरह दुनिया भर में तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। उसे जाने दो, मैं देखना चाहता हूँ जिस XING परिवार पर उसे भरोसा है वह उसे कैसे सजा देगा। मिस जंग, कृपया याद रखो, कल तुम बड़े उपहार लेकर दक्षिण पश्चिम में सुपरिवार से मिलने जाओ। ये परिवार जल्द ही उभरने वाला है। जी पिताजी।
मिस्टर लिन, आप कैसे आ गए? एक औरत है जिसका नाम झंगलिली है। क्या तुम उसे जानते हो? मैंने उसके साथ एक बार सोया था। क्या हुआ? मिस्टर लिन, आप एक कीड़े जैसी चीज, लिन परिवार के मालिक को सार्वजनिक रूप से धमकी देने की हिम्मत। मरना चाहते हो क्या? तुम्हारी बहुत हिम्मत है। जल्दी से लिन परिवार से माफी मांगो। नहीं, ये मेरे साथ क्या लेना देना है? मैंने तो बस एक बार उसके साथ सोया था। मिस्टर लिन, ये मेरे XING परिवार से कोई लेना देना नहीं है। मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे मालिक ने कहा है 3 मिनट में XING परिवार डोंगजिंग से गायब हो जाएगा। तुम लोग खुद समझदारी से काम लो, या मैं तुम्हें समझदार बना दूं। झंगलिली, तुम बुरी औरत हो। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगी। खत्म हो गया। मेरा XING परिवार खत्म हो गया। पापा, ये अब क्या करें? लेकिन हमारी कुछ शक्ति अभी भी बाकी है। हेलो XING परिवार के सभी लोग, आदेश सुनो। दुनिया भर में झंगलिली का जीवन समाप्त कर दो। मालिक, XING परिवार नष्ट हो चुका है। मजाक। XING परिवार डोंगजियांग का दिग्गज है। क्या तुम्हारे एक शब्द से नष्ट हो सकता है? क्या तुम समझते हो कि मैं झंगलिली डरने वालों में से हूँ? 500 नहीं, 1 करोड़। मुझे 1 करोड़ दो, तब मैं शियांग परिवार को तुम्हें छोड़ने के लिए कहूंगा। देखा, शियांग युवराज का फोन आया है। तुम सबका खेल खत्म। हेलो शियांग युवराज। झंगलिली, मैं मरकर भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज से डोंगजियांग प्रांत का शियांग परिवार तेरा दुश्मन है। युवराज, आप ये क्या हुआ? तुमने एक वाक्य से मेरे शियांग परिवार का रास्ता बंद कर दिया। मुझे झांगलिली से नफरत है। तू मरने के लिए तैयार हो जा। शियांग युवराज, मैं तुमने कहा था मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। नहीं। हाँ। वह क्या काम करता है? फेंगयांग, पुरुष, 46 वर्ष, जियांगचेंग जिंगशेंग रियल एस्टेट में काम करता है। जनरल मैनेजर है। सालाना आय 50 लाख। सुयुन, क्या वह तुम्हारा फूफा है? अब नहीं है। मुझे छोटे लोगों से निपटने में कोई दिलचस्पी नहीं है। 1 मिनट में जिंगशिंग रियल एस्टेट को दिवालिया कर दो। उसके बॉस को उससे निपटने दो। हाँ, दक्षिण पश्चिम प्रांत के प्रथम धनाढ़ परिवार वांग लिन परिवार के आदेश पर दूसरा उपहार लेकर विवाह प्रस्ताव देने आए हैं। इस उपहार का नाम है। मुझे छोटे लोगों से निपटने में कोई दिलचस्पी नहीं है। 1 मिनट में जिंगशिंग रियल एस्टेट को दिवालिया कर दो। उसके बॉस को उससे निपटने दो। हाँ, 1 मिनट में मुझे दिवालिया? तुम कौन होते हो? SMS, हेलो बॉस। मैं बर्बाद हो गया। सब तुम्हारी वजह से। आज से आसमान से जमीन तक मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, बॉस। तुम कहते हो भीड़ को दोष नहीं दिया जा सकता? ठीक है, आज मैं तुम में से किसी को दोष नहीं दूंगा, लेकिन तुम सिर्फ यह महसूस करोगे कि तुम्हारी दुनिया का आसमान टूट रहा है। मैं सुयुन की मौसी हूँ। तुम मेरे साथ कुछ नहीं करोगे, है ना? सुयुन, क्या वह तुम्हारी मौसी है? अब नहीं है। महोदया, आप क्या काम करती हैं? साथ ही मुझे बताइए, आपका सहारा क्या है? तुम ये मत सोचो कि तुम कुछ लोगों को जानते हो तो कुछ भी कर सकते हो। मैं अखबार की पत्रकार हूँ। क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं आज तुम्हारे द्वारा हमारे साथ किए गए बुरे व्यवहार को उजागर कर दूंगी? ओह, उजागर? तुम किस अखबार से हो? मैं मुखिया के आने से पहले ही पता चल गया था। जियांगचेंग फीनियो अखबार। उनका रास्ता बंद कर दो। हाँ, तुम्हारी मौत अच्छी नहीं होगी। युवक, तुम क्या काम करते हो? जवान आदमी, तुम क्या काम करते हो? मेरी गलती है। छोटे आदमी ने पहचान नहीं पाया। मैं अगली बार नहीं करूंगा। कृपया मुझे छोड़ दो। ठीक है, वहां जाकर 3 दिन 3 रात घुटने टेको। अगर जिंदा रह गए तो जा सकते हो। ठीक है, मैं समझ गया। मैं अभी करता हूं। मैं गलत था। तुम मुझे बाहर नहीं निकाल सकते। कृपया जियांग परिवार को नष्ट न होने दें, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। लिन साहब, मैं गलत था। क्या तुम मेरी विनती कर सकते हो? कृपया। वह अभी भी यहाँ क्यों है?
ले जाओ। हम गलत थे, वापस ले लो। ऐसा मत करो लिन साहब, तुम मदद करो। अरे अरे, मुझे मत छुओ। मैं नहीं जा सकता लिन साहब। क्या मैं वहां जाकर घुटने टेक सकता हूँ? 3 दिन 3 रात, नहीं 7 दिन 7 रात। मैं समझ गया, मैं गलत था। कृपया हमें छोड़ दो लिन साहब। सुयोन, हम अच्छे दोस्त हैं। तुम मेरी विनती करो सुयोन। लिन साहब। लिन साहब, मैं भी लिन परिवार का हूँ। मैं जियांग शाखा के जनरल मैनेजर में सबसे भाग रहा हूँ। कोई योगदान नहीं तो मेहनत तो की है। आप ऐसा करके सबका दिल दुखाएंगे। अरे तुम जियांगचेंग शाखा के जनरल मैनेजर हो? हाँ, मैं जनरल मैनेजर हूँ। नहीं नहीं, मैं सिर्फ जियांगचेंग का चौकीदार हूँ। मुझे एक और मौका दो, मैं फिर से सेवा करूंगा। एक कुत्ता ले आओ। आज से वह नया वान्याओ समूह का जियांगचेंग शाखा का जनरल मैनेजर है। परिवार के मुखिया हौचाओं को मुझे संभालने दो। मैं उसे अच्छी तरह बात करना चाहता हूँ। तुम अपने लोगों को खुद संभालो। जी परिवार के मुखिया। लिन साहब, मैं सच में समझ गया, मैं गलत था। कृपया मुझे लिन वान्याओं के हवाले मत करो। मैं तुम्हें सिर झुकाता हूं। मैं तुम्हारा कुत्ता बन जाऊंगा। चेयरमैन, मैं सच में समझ गया, ये सब एक गलतफहमी थी। कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ले जाओ। मैं सच में समझ गया। चेयरमैन, चेयरमैन। क्या यह तथाकथित कानून सबको दंड नहीं दे सकता का मुश्किल मामला? क्या उसने बस कुछ शब्दों से हल कर दिया? उसकी बहुत इज्जत है। कानून सबको दंड नहीं दे सकता। अब मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। दक्षिण पश्चिम प्रांत के प्रथम धनाढ़ वांग परिवार लिन परिवार के आदेश पर दूसरा उपहार लेकर विवाह प्रस्ताव के लिए आए हैं। इस उपहार का नाम है प्रतिष्ठा। मैं वांग टियानलिन आज पद छोड़ रहा हूं। जियांगनानसु परिवार को निष्ठा। आज से जियांगनानसु परिवार को दक्षिण पश्चिम का पहला प्रतिष्ठित परिवार मानेंगे। अब से ये प्रतिष्ठित परिवार आपका समर्थन करेंगे, आपको दक्षिण पश्चिम प्रांत का पहला परिवार बनाने में मदद करेंगे। दक्षिण पश्चिम वांग परिवार, यहाँ तक कि हम जैसे आम लोगों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। ओह, तुमने उनके बारे में सुना है? दक्षिण पश्चिम वांग परिवार पूरे प्रांत का पहला प्रतिष्ठित परिवार है। पूरा दक्षिण पश्चिम प्रांत। जियांगचेंग झांग परिवार, बेलोंगजू परिवार सभी उनकी आज्ञा मानते हैं। और अब वे आ गए हैं। वांग परिवार के मुखिया, कृपया उठें। जी। चलिए गेस्ट रूम में बात करते हैं। मेहमानों को आराम करने दें। अनावश्यक लोगों को हटा दें। उन सभी को ले जाओ। हमें नहीं निकाल सकते। कृपया मुझे एक बार फिर घुटने टेकने का मौका दें। अदाजी। अच्छा हुआ मैंने हिम्मत नहीं हारी। इन लोगों का हाल देखो। लिन फेंग को उन्हें संभालने की भी जरूरत नहीं पड़ी। बस एक वाक्य और उनका जीना मुहाल हो गया। यहां तक कि मेरी तरह घुटने टेकने की भी योग्यता नहीं रखते। श्री लिन, आप यहां मेरा इंतजार करें। अरे वाह, श्री वांग आप आ गए। बैठिए, चाय पीजिए। ससुर जी। लिन फेंग, क्या हुआ? चाय दोस्तों के लिए होती है। लिन फेंग, ये वांग परिवार 100 साल से दक्षिण पश्चिम के शीर्ष पर है। आकाश के लोग सांसारिक चाय कैसे पी सकते हैं? लिन फेंग, तुम? जी। मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार कैसे हो सकता है? मेहमान आते ही सीधे शराब परोस दी, ये कैसा नियम है? पापा बस करो। तो फिर मैं इनकार नहीं करूंगा। मैंने सुना है वांग टियानलिन बहुत शराब पी सकते हैं। ये एक गिलास आपकी शान के लिए काफी नहीं है। तो फिर मैं पूरी बोतल पी जाता हूं। अरे, वहां तो एक पूरा डिब्बा है। तुम लिन फेंग, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? लिन फेंग, ये तो दक्षिण पश्चिम प्रांत के पहले प्रतिष्ठित परिवार के मुखिया हैं और वो तोहफे लेकर आए हैं। हाँ लिन फेंग। क्या देख रहे हो? लिन युवराज, आप सीधे कह सकते हैं। वांग टियानलिन, आप सीधे कह सकते हैं। पापा, आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। ये वांग टियानलिन दुर्भावना रखता है। इस तरह का असामान्य व्यवहार वास्तव में दुर्भावनापूर्ण है। जियांगचेंग के प्रथम धनाढ़ झांग डुंगाई
सुपरिवार से मिलने आए हैं। दूसरा शगुन भेंट करते हैं। प्रेमियों का जोड़ा बने। वांग साहब को प्रणाम। लिन युवराज नमस्ते। हिम्मत। ओह, लिन चेयरमैन भी है। आपने वांग तियानलिन को प्रणाम किया, लेकिन परिवार के मुखिया को सिर्फ झुककर सलाम किया। झांग डोंगाई, इसका क्या मतलब है? गलतफहमी हो गई। गलतफहमी। वांग परिवार के मुखिया ने हमारे झांग परिवार के साथ अच्छा व्यवहार किया है। आज मिलकर बड़ा सम्मान दिखाना ही चाहिए। झांग आज यहाँ सुपरिवार की सेवा करने आया है। हाँ, चूंकि लिन परिवार के युवराज जबरदस्ती एक अज्ञात सुपरिवार को दक्षिण पश्चिम प्रांत का प्रथम परिवार बनाना चाहते हैं। हमारा झांग परिवार कमजोर है, मजबूरी में झुकना पड़ा। सुजी, झांग का ये निष्ठा शब्द कैसा लिखा है? मैं समझ गया। लिन फेंग, छोड़ो भी। हाँ, पापा, आज की स्थिति हमारे नियंत्रण से बाहर है। तो इसका क्या मतलब है? साहब, आप नहीं जानते, लिन परिवार का पुराना नियम है। लिन परिवार के आंतरिक सदस्य साधारण परिवार की लड़की से शादी नहीं कर सकते और इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अब मुखिया ने सुजी से शादी करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है और पूरा लिन परिवार समर्थन कर रहा है। तो सिर्फ एक ही उपाय है, सुपरिवार को एक रात में धनाढ़े बना दो। इतने सारे नियम कायदे भी हैं। दक्षिण पश्चिम के सभी धनाढ़े निश्चित रूप से स्वीकार नहीं करेंगे। एक परिवार का अचानक शक्तिशाली उदय, भले ही वे लिन परिवार से डरते हों, लेकिन मन ही मन नाराज होंगे। वे आज हमारे लिए नहीं आए हैं, बल्कि के लिए आए हैं। अगर ऐसा है, तो अगर हमारा सुपरिवार आज रात शक्तिशाली रूप से उभर नहीं पाया, तो पूरे लिन परिवार की नींव हिल जाएगी। मैं इतनी सारी बातें नहीं समझता। बस मेरे इस दामाद को दुख हुआ। वह कल ही जागा है। पता नहीं वह किस तरह के दबाव का सामना कर रहा है। लिन फेंग, समझ गया। हाँ, अगर आज वे नहीं मानते तो यह मामला बड़ा हो जाएगा। आज मैं उन्हें मनवा कर ही रहूंगा। जिस क्षण से उन्होंने इस दरवाजे में कदम रखा, वे पहले ही जाल में फंस चुके हैं। अदा, कुलपति, दूर से आए मेहमान के लिए शराब न हो, यह कैसे हो सकता है? झांग कुलपति भी उदार व्यक्ति हैं। एक और डिब्बा लाओ। जी। आज रात मेरे सुपरिवार को उठना ही होगा, नहीं तो लिनफेंग को चोट पहुंचेगी। मैं करूंगा। झंग दोघाई, हालांकि आपके लिए अच्छी चाय नहीं है। बस ये शराब पी लो। आओ, दिखावा मत करो। यहां तुम्हारी बारी नहीं है। आखिरकार पदानुक्रम है। अब वो सुपरिवार का कुलपति है। आज उठना ही होगा। आगे चलकर तुम्हें उसकी कृपा पर निर्भर रहना होगा। अभी तक क्यों नहीं पी रहे? लिन युवराज, मेरी शराब पीने की सीमा है। ये पूरा डिब्बा मुझे मुश्किल में डाल रहा है। मुश्किल में डाल दिया तो तुम क्या करोगे? लिन युवराज, आपका ये कदम उचित नहीं है। बांध दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम क्या कर रहे हो? झंग दोघाई, संघर्ष मत करो। वो आखिरकार लिन परिवार का व्यक्ति है। हमारे साथ जो चाहे कर सकता है। लेकिन अगर ये बात फैल गई तो और भी कुलपति उसका सम्मान नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं सोचा था। प्रतिष्ठित लिन परिवार के युवराज लिनफेंग केवल जबरदस्ती करना जानते हैं। सहस्राब्दियों से दुनिया के सभी परिवार स्वेच्छा से लिन परिवार का सम्मान करते थे, उन्हें शीर्ष पर रखा। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। क्या तुम लोगों को यकीन है कि आज मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा? तो क्या तुम आज यह तय कर चुके हो कि मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा? बिल्कुल। हमने कुछ गलत नहीं किया, हम सही हैं। लिन युवराज, अगर आप हम पर हाथ उठाना चाहते हैं तो आपको सोचना होगा दुनिया की नजरों के बारे में। तुमने निष्ठा दिखाने की बात कही, लेकिन कपड़े पर लिखा है निष्ठा नहीं। एक दिल कम है, मतलब यह है कि तुम सच्चे मन से नहीं मानते। यह बहुत बड़ा अपमान है। ओह, शायद ये गलतफहमी है। मेरे आदमी ने गलत लिख दिया। शायद गलती से लिख दिया। लिन कमांडर, तुम सिर्फ इस एक बात पर हमसे सवाल करने वाले हो? मैं लिन परिवार का मुखिया हूं और तुम लोग मुझे बार बार कमांडर कहते हो। यह दूसरी सबसे बड़ी बेअदबी है। मुझे परवाह नहीं दुनिया क्या सोचती है।
तुम दोनों जो दुनिया के लिए आग में कूदने वाले हो, आज कोई रास्ता नहीं बचा। सुई लेकर आओ। हाँ, तुम क्या करने वाले हो? क्या ये नहीं कहा जाता कि लिन परिवार हमेशा नियमों का पालन करता है? वो हम पर हाथ नहीं डालेगा, उसकी हिम्मत नहीं। अगर वो सिरफिरा निकला तो हम मासूमों की तरह मर जाएंगे। मुखिया, मैंने उन्हें शराब पीने को कहा, उन्होंने नहीं पी। चूंकि नहीं पी तो सुई लेकर उनमें डालो, हर एक को एक बक्से जितनी मात्रा, एक बूंद भी कम नहीं। जी लिन मुखिया, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं पी लूंगा, ठीक है? अच्छा, मैंने ही कहा था जांग दुंगहाई बहुत पी सकता है। लिन वान्याओ, जी उसे देखो, 1 मिनट में सब पी जाना चाहिए। एक बूंद भी गिरी तो सुई से डाल देना। जी। वांग तियांगलिन, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। तुम सम्मान की शराब पियोगे या सजा की? लिन फेंग, मैं तुमसे बिल्कुल भी राजी नहीं हूं। लिन परिवार दुनिया का लिन परिवार है। तुम 8 साल गायब रहे, अचानक लौटे और मुखिया बन गए, और तुम एक साधारण परिवार को पहला धनी घराना बनाना चाहते हो। तुम हो कौन? किस लायक हो? तुम सिर्फ अपने पूर्वजों की छाया की वजह से मुखिया बने हो, अपनी काबिलियत से नहीं। मैं तुम्हें मानूं क्यों? बेशर्म, तुम्हें कुछ पता नहीं। मुखिया ने 18 साल की उम्र में ही पूर्वजों के तरीकों में महारत हासिल कर ली थी और लिन परिवार की सर्वसम्मति से मान्यता पाई। तुम्हें मानने से इनकार क्यों? हाँ, मजाक, सच में मजाक है। लिन परिवार चिकित्सा देवता के वंशज है। दुनिया के सभी परिवार उनके अधीन होते और उनसे जुड़ते हैं क्योंकि इससे उन्हें एक एक्स्ट्रा जान मिलती है। और तुम कहते हो वे 18 साल में ही महारत हासिल कर लेते हैं? हास्यास्पद। उन्हें देखो, चिकित्सा के शिखर पर खड़े परिवार के मुखिया अभी भी व्हीलचेयर पर बैठे हैं। सच में दुनिया का सबसे बड़ा मजाक। ये इसलिए क्योंकि मुखिया गंभीर रूप से घायल थे, अभी ठीक हुए हैं। ये चोट है, बीमारी नहीं। बीमारी और चोट में फर्क समझते हो? मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं। मैं नहीं मानता, पूरी दुनिया नहीं मानती। वांग तियानलिन, क्या तुम्हें पता है, आज मैंने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। यहां सूची के घर शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूं ताकि दुनिया के सभी लोगों का मुंह बंद हो जाए, ताकि सभी लोग दिल से मान जाएं। अरे कोई है? जी हाँ। मेरे लिए 3 बोतल शराब भर दो। हाँ, मैं तुम्हें नहीं मानता, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम दुनिया के लोगों का दिल खो दोगे। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? तुम इसे देख भी नहीं पाओगे। तुम पियो, मैं पीता हूं। मुझे इंजेक्शन मत लगाओ। आज की बात से दुनिया के लोग तुम्हें नहीं मानेंगे। तुम्हारे पास कोई योग्यता नहीं है, सिर्फ तुम्हारा पद है। तुम सिर्फ अपनी ताकत से दबाने वाले एक नाकारा हो। हम जिसका अनुसरण करते हैं वो है चिकित्सा संत के वंशज लिन परिवार, न कि एक नाकारा के नेतृत्व वाला लिन परिवार। शराब पी ली, उपहार दे दिया, अब हम जा रहे हैं। रुको, तुम और क्या करना चाहते हो? मैंने कहा था कि आज मैं तुम्हें दिल से मनवाऊंगा। तुम लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ लिन परिवार का एक नाकारा हूं। तुम्हें लगता है कि मैंने पूर्वजों की विद्या नहीं सीखी है? मैंने कभी नहीं सुना कि तुमने कभी अपनी क्षमता दिखाई हो। अच्छा, चलो एक बार दाव लगाते हैं। अगर मैं जीत गया तो तुम दोनों आज से सुजी परिवार के आगे कुत्ते की तरह झुकोगे। अगर किसी भी तरह की बेअदबी की तो परिवार का अंत हो जाएगा। अगर तुम हार गए तो? अगर मैं हार गया तो मैं लिखित में दे दूंगा, लिन परिवार का मुखिया तुम बन जाओगे। अच्छा, पीछे मत हटना। हम कैसे दाव लगाएंगे? मैं तुम्हारे लिए एक मरीज ढूंढ कर लाता हूं, उसका इलाज करो। हाँ, कैसा मरीज ढूंढ रहे हो? बचकाना। हम जान पर दाव लगाएंगे। क्या? चाकू लाओ। तुम गलत मत करो। हमने शराब पी ली, तुम और क्या चाहते हो? वांग तियानलिन, तुम गलत समझ रहे हो। मेरा लिन परिवार चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध है और मैं लिन परिवार का मुखिया हूं। स्वाभाविक रूप से मैंने लिन परिवार की चिकित्सा कला में महारत हासिल की है, लेकिन तुम वांग तियानलिन इसे मानने से इनकार करते हो। मैं नहीं मानता तो क्या हुआ? मैं लिन परिवार के मुखिया का अनुसरण करता हूं। तुम क्यों सोचते हो
कि मैं तुम्हारे कहने पर अपनी क्षमता दिखाऊंगा? ऐसा कोई नियम नहीं है। तो चलो एक बार दाव लगाते हैं। अगर मैं जीत गया तो तुम आज से सुजी परिवार के आगे झुक जाओगे। अगर मैं हार गया तो लिन परिवार का मुखिया पद तुम्हारे लिए छोड़ दिया। तुम कैसे दाव लगाना चाहते हो? अपनी तीसरी पसली और चौथी पसली के बीच में बगल से घुसा दो। वह तुम्हारे दिल की जगह है, तुम कोशिश कर सकते हो। अगर मैं तुम्हें बचा लेता हूं तो मैं जीत गया, मतलब मेरी दवाई ठीक ठाक है। अगर मैं तुम्हें नहीं बचा पाया तो मैं लिन फेंग हार गया। बकवास बंद करो। अगर मैं जीत गया तो मैं मर जाऊंगा। मरने के बाद जीत का क्या फायदा? तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। अगर तुम दाव नहीं लगाना चाहते तो आज के बाद अपना मुंह बंद रखो और अच्छे कुत्ते की तरह रहो। इसके अलावा तुमने बार बार अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। मैं तुम्हारे वांग परिवार की आधी संपत्ति ले लूंगा। तुम्हें पता है कि लिन परिवार दवाई के लिए मशहूर है, तो क्या तुम्हें पता है कि लिन दवाई की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? मुर्दों को जिंदा करना और हड्डियों पर मांस चढ़ाना। मैं उस स्तर तक पहुंच चुका हूं। तुम्हें है। अगर मुझे यकीन होता तो मैं खुद को थप्पड़ मारता और उनके परिवार के मुखिया होने को मान लेता। मेरा हाल बुरा होता। लेकिन अगर मुझे यकीन नहीं होता, मुझे खुद पर चाकू चलाना पड़ेगा। बहुत अच्छा तरीका है। इतनी छोटी उम्र में दिल तोड़ने की कला आती है। मैं तुम्हें सिर्फ 5 मिनट का समय देता हूं सोचने के लिए। अगर 5 मिनट के बाद तुम दाव नहीं लगाते तो यहां से रेंगते हुए जियांग शहर के बीचों बीच जाओ, लिन परिवार का अपमान करने की सजा के तौर पर। तुम जियाओ जोंग नाम लेकर इस दरवाजे में आए हो, तो अब इस खेल से बाहर नहीं निकल सकते। झांग डोंगहाई, तुम्हें भी दाव लगाना होगा। तुम पागल हो क्या? मैं घर जा रहा हूं। शायद तुम घर नहीं जा पाओगे। आज यह चाकू यहां गिरा है तो इसे खून देखना ही होगा। तुम वांग तियानलिन से अलग हो। तुम्हारी हैसियत बहुत कम है। तुम्हारे पास उसके जैसा चुनाव का अधिकार नहीं है। तुम क्या करने वाले हो? अगर तुम दाव लगाते हो कि मेरी दवाई मुर्दों को जिंदा करने और हड्डियों पर मांस चढ़ाने के स्तर तक पहुंच चुकी है तो खुद पर चाकू चलाओ। अगर तुम दाव नहीं लगाते तो अपना एक हाथ काट लो और आज के बाद पूर्वी क्षेत्र से गायब हो जाओ। बहुत अच्छा तरीका है। तो इस तरह खेल को तोड़ा जाता है। मेरा आदमी होने का गर्व है। शुरू से अंत तक सिर्फ कुछ वाक्यों ने उसे मुश्किल में डाल दिया। लिन परिवार के मुखिया, मैं गलत था। ये सब उसने मुझे मजबूर किया। उसने मुझे आपके खिलाफ खड़ा किया। मैं गलत था। अब मैं आपके सामने पूरी तरह से झुक गया हूं। श्री झांग, अगर हर कोई मुझे एक बार धमकाएगा, हर कोई मुझ पर सवाल उठाएगा और फिर माफी मांगकर खत्म हो जाएगा तो ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर मेरे लिन परिवार की प्रतिष्ठा कहां रहेगी? तो आप क्या चाहते हैं? क्या आप वाकई मेरा एक हाथ काट देंगे? जीभ काटना भी एक विकल्प है। तुम कानून सबको सजा नहीं दे सकता। तख्ता पलट। हाँ, तुम लोगों को यह भी नहीं पता कि तुम कौन हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि मेरा लिन परिवार का मुखिया पद मुझे आसानी से मिल गया था? झांग डोंगहाई, शुरू करो। जान की बाजी लगाना। तुम ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो। तुम बस चाहते हो कि मैं हार मान लूं। तुम जारी रखो। तुम बस मेरे ऊपर दाव लगा रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ जान की बाजी नहीं लगाऊंगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं वांग तियानलिन तुम्हारे साथ जान की बाजी लगाता हूं। पापा, एक जल्दबाज आदमी सामने आ गया। मुखिया ने बस एक सीधी चाल चली है। सभी ने मुखिया की क्षमता और चिकित्सा कौशल पर सवाल उठाया, लेकिन चिकित्सा की चरम सीमा तो मृत को जीवित करना है। मुखिया ने एक व्यक्ति को आत्महत्या करने को कहा, ये दाव लगाते हुए कि वो उसे बचा लेंगे। लेकिन इस दुनिया में कोई अपनी जान की बाजी कैसे लगा सकता है? इस दुनिया में कोई कैसे अपनी जान किसी और के हाथों में सौंप सकता है? लेकिन वांग तियानलिन, ये जल्दबाज आदमी, वो वाकई ऐसा करने को तैयार है। मुखिया, अब से मैं तुम्हें युवराज नहीं कहूंगा। मैं वांग तियानलिन तुम्हारे साथ जान की बाजी लगाता हूं। तुम मानोगे? पापा, कुछ तो बोलो। ये क्या हो रहा है? क्या वाकई वांग तियानलिन को यहां मरने देंगे? अगर वांग तियानलिन यहां मर गया तो लिन परिवार की प्रतिष्ठा को अभूतपूर्व झटका लगेगा। तो क्या लिन परिवार का मुखिया, क्या तुम भी मुखिया के चिकित्सा कौशल पर सवाल उठा रहे हो? क्या? वांग तियानलिन, शुरू करो। मुखिया लिन परिवार के इतिहास में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति है।
उनकी चिकित्सा कला न केवल अतीत और वर्तमान को चकित कर देने वाली है, बल्कि उनकी योजनाएं भी गहरी और समकालीनों से कहीं आगे हैं। क्या तुम्हें पता है, जब से ये दोनों अंदर आए हैं तब से ही खेल शुरू हो चुका है। हमला करो। क्या वो वास्तव में दाव लगा रहा है? मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा। तुम्हारे हाथ में चाकू है, फिर भी हमला करने में हिचक क्यों? क्या मैं नहीं मरूंगा? क्या वो वास्तव में इतना अक्षम है? क्या वो सच में निकम्मा है? क्या मैं अपनी जान दाव पर लगा रहा हूं कि वो निकम्मा नहीं है? मैंने दाव लगा दिया, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। बताइए। पहली, मैं चाहता हूं कि सभी परिवारों के मुखिया यहां मौजूद हों, ताकि तुम अपना वादा न तोड़ सको। ठीक है। दूसरी, अगर मैं जीत गया तो मैं मर जाऊंगा, तो ये दाव मेरे बेटे द्वारा पूरा किया जाएगा और वो लिन परिवार का मुखिया बनेगा। तुम चिंता मत करो, अगर तुम जीत गए तो लिन परिवार का मुखिया पद तुम्हारे हवाले होगा। चाहे तुम अपनी मृत्युशैया पर एक कुत्ते को ही लिन परिवार का मुखिया बनाना चाहो, कोई समस्या नहीं। तीसरी, मुझे 3 घंटे दो, मैं वापस जाकर अंतिम व्यवस्था करूं। 1 घंटा। 1 घंटा ही सही। एक बार कह दिया तो वापस नहीं लिया जाता। जल्दी जल्दी, सिर्फ 1 घंटा बचा है, तेजी दिखाओ। किसी भी चीज के बारे में मत सोचो, जल्दी करो। क्या? वांग तियानलिन भाई जान दाव पर लगा रहे हैं। अभी दक्षिण पश्चिम प्रांत के सभी मुखियाओं को तुरंत जियांगजेंग पहुंचना है। 1 घंटे बाद वांग तियानलिन और लिन फेंग जान की बाजी लगाएंगे। क्या ये अपना सिर किसी और की कमर पर नहीं रखने जैसा है? ये एक शानदार मौका है। अगर वांग तियानलिन मर गया और उसने दाव जीत लिया, तो इसका मतलब है कि लिन परिवार में कोई योग्य नहीं है। तो फिर हम लिन परिवार के आदेशों का पालन क्यों करें? सावधान। क्या बुरा है? लिन परिवार का मुखिया 8 साल से गायब है। 8 साल से एक महिला कार्यवाहक मुखिया के रूप में काम कर रही है। सभी लंबे समय से नाराज हैं और अब लिन परिवार का मुखिया फिर से सामने आया है, लेकिन वो कोमा में है। ये हमें कैसे स्वीकार्य होगा? तो फिर हम लिन परिवार का अनुसरण क्यों करें? गाड़ी तैयार करो, अभी जियांगजेंग के सू परिवार जाना है। हाँ, सही है। 2 कपड़े तैयार करो, एक पर निष्ठा लिखो, दोनों एक जैसे लिखो, अलग नहीं। एक में निष्ठा का नी, दूसरे में नीचे दिल नहीं होगा। हाँ, अगर लिन फेंग जीत गया तो आज से लिन परिवार की सत्ता को कोई हिला नहीं पाएगा। मैं निष्ठा स्वीकार करूंगा। अगर लिन फेंग हार गया तो आज से लिन परिवार का कोई सम्मान नहीं रहेगा। मैं हंसूंगा। हाँ हाँ। जान की बाजी। वैंगटाइन लिन सच में पूरे दक्षिण पश्चिम के 20 लाख वर्ग किलोमीटर के राजा हैं। इतनी हिम्मत, अपनी जान दांव पर लगाकर लिन परिवार की क्षमता परखने को तैयार। आओ, मेरा आदेश सुनो। सभी तुरंत जियांगजेंग सू परिवार पहुंचो। जी कुलपति, एक चाकू और एक कपड़ा तैयार करो। कपड़े पर निष्ठा लिखो। ये क्यों? अगर वैंगटाइन लिन मर गया तो लिन परिवार पर हमला करो। अगर वैंगटाइन लिन जीवित रहा, सभी सफेद कपड़ा उठाकर लिन परिवार को निष्ठा दिखाओ। जी। पिताजी ने लिन फेंग के साथ जान की बाजी लगाई। पापा, सुना है? पापा, आपने गलती कर दी। आप लिन फेंग के साथ जान की बाजी कैसे लगा सकते हैं? अगर वो लिन फेंग निकला निकम्मा तो आप क्या करेंगे? सामान पैक करो, मेरे साथ जियांगजेंग सू परिवार चलो। अगर लिन फेंग मुझे बचा लेता है तो तुम मेरे साथ सू परिवार और लिन परिवार को निष्ठा दिखाओगे, दिल से। अगर मैं मर गया तो साबित होगा लिन फेंग मुझे नहीं बचा सका। तो तुम सभी को लेकर लिन फेंग की रक्षा करना। क्या? कुलपति 8 साल गायब रहे, लिन परिवार कमजोर हो गया। सभी परिवार बाहर से लिन परिवार का सम्मान करते हैं, लेकिन दिल से वे विद्रोही हो चुके हैं। आज कुलपति जागे और सू परिवार में शादी का प्रस्ताव रखा। इतना भव्य, लेकिन किसी परिवार ने जवाब नहीं दिया। हमारे वैंग परिवार को सब कुछ लिन परिवार ने दिया। लिन परिवार के प्रति हमारी निष्ठा पूर्ण है और हम वैंग परिवार के लोग कभी लिन परिवार से विश्वासघात नहीं करेंगे। आज मैं वैंगटाइन लिन निर्णय लेता हूं, खुद को दांव पर लगाकर सू परिवार को उन्नति दिलाऊंगा और लिन परिवार को सत्ता में बनाए रखूंगा।
100 साल पहले हमारे वैंग परिवार के पूर्वज एक साधारण व्यापारी थे। लिन परिवार ने बचाया और हम दक्षिण पश्चिम के शीर्ष पर पहुंचे। इसलिए लिन परिवार का हम पर बड़ा उपकार है। आज लिन परिवार मुसीबत में है। सभी परिवार एक नहीं है। मुझे वांग परिवार के लिए आग और पानी में कूदना होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए पापा, आप सिर्फ एक मोहरा है। पिता होने के नाते मैं खुशी से इस मोहरे का किरदार निभाऊंगा। क्या तुम जानते हो, जब मैंने निष्ठा शब्द लिखा, लिन परिवार के मुखिया ने तुरंत समझ लिया और उन्होंने मेरे साथ सहमति जताई। अगर मैं मर गया तो लिन फेंग ने मुझसे जो वादा किया था वो ये कि वांग परिवार को चीन का सबसे बड़ा परिवार बनाएगा। और तुम सच में चीन के सबसे योग्य व्यक्ति हो। लेकिन याद रखो, जब तुम शीर्ष पर पहुंचोगे तो पहला काम लिन फेंग की पूरी तरह से रक्षा करना होगा। जैसे 100 साल पहले लिन परिवार ने हमारे वांग परिवार की रक्षा की थी। पापा, आपने खुद को इस खेल में डाल दिया। आपने जान नहीं दांव पर लगाई। आपने दांव लगाया है इस दुनिया के उथल पुथल पर। हा हा हा। जो धर्म का पालन करता है वो मरकर भी पछताता नहीं। लिन फेंग ने कभी नहीं सोचा था यह वांग यालिन इतना जल्दबाज होगा। उसने तुम्हारे साथ जान की बाजी लगा दी। अब क्या होगा? अगर वांग तियानलिन यहां मर गया तो लिन परिवार का शासन स्थिर नहीं रहेगा। हमें पहले से ही इसका समाधान सोच लेना चाहिए। श्रीमान सु, श्रीमती सु, आप चिंता न करें। ये सब परिवार के मुखिया के नियंत्रण में है। लिन फेंग, क्या तुम्हारे पास कोई और चाल है? क्या चाल? क्या तुम्हारे पास कोई और चाल है? दाव लगाऊं कि वो खुद पर हाथ नहीं उठाएगा। अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिन परिवार का सम्मान कहां रहेगा? मैंने फिर से कदम बढ़ाया है ताकि दुनिया दिल से माने। अगर यह बाधा पार नहीं हुई तो तीसरा दहेज कभी नहीं आएगा। लिन फेंग, हम दाव नहीं लगाएंगे। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। यह तीसरा दहेज हम नहीं लेंगे, ठीक है? 3 दहेज नियम है। यह सिर्फ लिन परिवार का मामला नहीं है, यह दुनिया को दिखाने के लिए भी है। लेकिन अगर उसने सच में खुद को चाकू से मार लिया तो? यही तो मैं चाहता हूं। नहीं, पहले से 120 को कॉल करो। एम्बुलेंस तैयार रखो। रुको, मैंने आपातकालीन में काम किया है। मैं संभालूंगा। मैंने सुना है दक्षिण पश्चिम का वांग तियानलिन श्री लिन फेंग के साथ जान की बाजी लगा रहा है। हालांकि मैं एक डॉक्टर हूं, लेकिन मैं जानता हूं इस समय श्री लिन फेंग पीछे नहीं हट सकते। एक बार पीछे हटे तो ये सिर्फ एक जान का मामला नहीं होगा, शायद दुनिया खून की नदियां बहा देगा। अगर वांग तियानलिन सच में मुझ पर हाथ उठाएगा जान की बाजी लगाकर, तो लिन साहब भी उसे यमराज के चंगुल से छीन लेंगे, है ना? मैंने सुना है पहले तुम मेरे मुख्य चिकित्सक थे। अभी तक ठीक से धन्यवाद भी नहीं दिया। बैठिए। लिन परिवार चिकित्सा के देवता के वंशज है। उनकी चिकित्सा कला अद्भुत है। ये बात बाहर बताओगे तो बाहर वाले कभी विश्वास नहीं करेंगे। मैंने तुम्हारा डॉक्टर बनने का सपना देखा था। आहा, संयोग ही था। किंवदंतियों में चिकित्सा देवता की विलक्षण कला, मुर्दों को जिंदा करना, क्या ये सच है? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मैं आखिरकार डॉक्टर हूं। थोड़ी देर में अगर किसी मदद की जरूरत हो, लिन साहब आप बस आदेश दीजिए। ठीक है, मैं अभी ठीक हो रहा हूं। पैरों में दिक्कत है तो फिर डॉक्टर झांग मेरे सहायक बनेंगे। और कितना इंतजार? जब तक बात साफ नहीं हो जाती हम दोनों में से कोई नहीं जा सकता। चौथी बहन, मैं 8 साल से भतीजे को नहीं देखा। वो अभी जागा है और उसे इतनी खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। मेरा दिल नहीं मानता। कोई चारा नहीं। मैंने 8 साल तक लिन परिवार की कमान संभाली, लेकिन कोई मानता नहीं। ऐसे ही चलता रहा तो बड़ा हादसा होगा। सभी परिवार एक फोड़े की तरह हैं। इसलिए मुझे इस मौके का फायदा उठाना होगा। इन फोड़ों को फोड़ना होगा। लिन फेंग को इन फोड़ों को फोड़ने दो, तभी स्थायी समाधान होगा। मुझे डर है मेरा भतीजा इन फोड़ों को फोड़ पाएगा या नहीं। भैया, तुम लिन फेंग पर इतना भरोसा नहीं करते? मैं उसकी क्षमता पर शक नहीं कर रहा। वो अभी जागा है, कमजोर है, पैर भी ठीक से नहीं चलते। ऑपरेशन कैसे करेगा? मैंने आखिरी बार उसे लिन परिवार की विशेष कला दिखाते देखा था। उसे खुद हाथ नहीं लगाना पड़ा था। क्या
वो पूर्वजों से भी आगे निकल गया। भैया, तुम जानते हो आखिरी बार उसने क्या किया था? तुम्हें लगता है वह किसकी तरह लगा? किसकी? यमराज, जो मृत्यु के रजिस्टर पर नियंत्रण रखता है। क्या? ये भैया, लगता है मैंने उसे मात दे दी। मैं तो उसके लिए मंच सजा रहा हूँ। लिन परिवार का 1000 साल में एक बार आने वाला प्रतिभाशाली। अब दुनिया को झुकाने का समय आ गया है। अगर वांग तियानलिन मर गया, सब लोग अंदर घुसो, बिना किसी रहम के मारो। जी, अगर लिन फेंग वांग तियानलिन को नहीं बचा पाया, सब लोग अंदर घुसो, बिना किसी रहम के मारो। अगर उसने वांग तियानलिन को बचा लिया, सब लोग सफेद झंडा उठाकर निष्ठा दिखाओ। जी। दक्षिण पश्चिम के 8 बड़े परिवारों के मुखिया गवाही देने आए हैं। दक्षिण पश्चिम प्रांत के वांग तियानलिन जान की बाजी लगाने आए हैं। शुरू करो। पापा, आप। लिन मुखिया, शर्त अभी भी मान्य है? बिल्कुल मान्य है। अच्छा, रुको। ये तो नहीं कि तुम लोगों ने ये साजिश रची है? तुम कौन हो? मुखिया पर शक करने की हिम्मत? मेरा कोई दूसरा मतलब नहीं है, मैं बस एक साधारण अनुमान लगा रहा हूं। अगर वांग तियानलिन ने मरने का नाटक किया तो? अगर वांग तियानलिन ने मरने का नाटक करने की साजिश रची, तो मुखिया को हस्तक्षेप करने की जरूरत ही नहीं। मैं भी उसे बचा सकता हूं। हाँ, ये तर्क तो सही है। लियू मुखिया ने अच्छा विचार किया। ऐसी संभावना तो है ही। लियू झोंग, तुमने सच में अच्छा सोचा, और वास्तव में ऐसी संभावना है। ऐसा करो, तुम मेरी जगह जान की बाजी लगाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा। मुझे लिन परिवार के मुखिया पद की लालसा नहीं है। ऐसा करो लियू मुखिया, तुम भी इस शर्त में शामिल हो जाओ। कैसा रहेगा? तुम जान की बाजी लगाओ। अगर तुम्हें लिन परिवार के मुखिया पद की लालसा नहीं है, ठीक है। अगर तुम जीत गए, पूरा लिन परिवार का धन तुम्हारा होगा। अगर मैं जीत गया तो इसका मतलब मैं मर चुका हूं। मुझे पैसों से क्या लेना देना? अरे नहीं नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा। मैं बस एक साहसिक अनुमान लगा रहा था। हाँ। अच्छा, तुम्हारा शक जायज है। ऐसा करो, तुम चाकू ले लो। तुम जाकर वांग तियानलिन की जान ले आओ। फंसना नहीं। अगर मैंने हाथ उठाया, अगर वांग तियानलिन सच में मर गया, तो मैं हत्यारा बन जाऊंगा। वांग परिवार मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। वो मेरे लियू परिवार को खत्म कर देगा। मैं तो मुर्गी भी नहीं मार सकता। नहीं नहीं, मैं बस एक अनुमान लगा रहा था। क्या मैं एक गवाह बन सकता हूं? ये डॉक्टर ये आ गया है। डॉक्टर ये के पूर्वज और डॉक्टर लिन के पूर्वज एक ही स्तर के थे। डॉक्टर ये भी बाहर निकल आया है। डॉक्टर ये, आपका नाम सुनकर बहुत समय हो गया। आप कौन है? मैं पश्चिमी चिकित्सा पढ़ता हूं। हमारा मेडिकल कॉलेज आपके शिष्य के शिष्य ने स्थापित किया था। आप हमारे देश के चिकित्सा के महान व्यक्ति हैं। मैं आपका प्रशंसक हूं। डॉक्टर ये, मुझे एक ऑटोग्राफ दीजिए। लिन परिवार के मुखिया से मिलिए। डॉक्टर ये, इतनी छोटी उम्र में इतनी अशिष्टता, मुझे देखकर बड़े का सम्मान नहीं किया, सिर्फ डॉक्टर कहा। मैंने सुना है कि लिन परिवार का नया मुखिया सिर्फ 30 साल का है और दावा करता है कि उसने लिन परिवार की चिकित्सा का सार समझ लिया है और उसे पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है। मैं आज विशेष रूप से आया हूं ये देखने के लिए कि क्या ये सिर्फ दिखावा है, या पूर्वजों की छाया में बैठा एक अयोग्य व्यक्ति है, या फिर इस दुनिया में वास्तव में ऐसा कोई अद्भुत व्यक्ति है। तो आज डॉक्टर ये को अच्छी तरह से दिखाना होगा कि इस कुएं के बाहर कैसा आसमान है। तुम कह रहे हो कि मैं कुएं का मेंढक हूं? चिकित्सा के क्षेत्र में तुम सच में कुएं का मेंढक हो? हाँ, छोटा बच्चा, अहंकारी और जिद्दी। मैं आज सिर्फ गवाह बनने आया हूं। क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि वांग तियानलिन को शक है कि वो झूठी मौत मरा है? ठीक है, मैं आज एक मृत्यु परीक्षक बनूंगा। ये सबसे अच्छा होगा। डॉक्टर ये शव की जांच करेंगे। अगर बड़े भाई वांग वास्तव में मर गए हैं तो लिन परिवार के मुखिया उन्हें बचाएंगे। मैं देखूंगा कि डॉक्टर ये की नजरों के सामने कौन छेड़छाड़ करता है। कितनी तेज शराब की गंध है। एक बोतल पी लो। हाँ, लिन परिवार के मुखिया, देखिए। ठीक है, तो आज मैं
थोड़ा रुको, एक और चाकू लाओ। झांग डोंगहाई को दो। मुझे देकर क्या करोगे? मैंने पहले ही कहा था, इस दरवाजे में कदम रखने वाला कोई भी बिना नुकसान के बाहर नहीं जा सकता। नहीं तो इस दुनिया में कोई भी लिन परिवार का अपमान कर सकता है, और बिना किसी कीमत के तुम्हें 2 विकल्प दिए जाते हैं। पहला, तुम भी जान की बाजी लगाओ। दूसरा, एक हाथ छोड़ दो। मैं नहीं चाहता। बिना कुछ कहे अंदर घुस आए, मेरे साथ परेशानी खड़ी की, लिन परिवार का अपमान किया, वफादारी का दावा किया, लेकिन जानबूझकर दिल का एक अक्षर कम लिखा। वांग तियानलिन ने कीमत चुकाई। तुम लिन वान्याओ, हाँ, वह शिष्टाचार नहीं चाहता तो तुम उसके लिए करो। जी, मुझे बचाओ भाई। लिन परिवार के मुखिया, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। क्या तुम उसकी जगह लेना चाहते हो? अरे नहीं नहीं नहीं। तो चुप रहो। हाँ लिन परिवार के मुखिया, मैं गलत था, मैं जानता हूं मैं गलत था। मेरा झांग परिवार लिन परिवार के लिए सेवक बनने को तैयार है। सुपरिवार और लिन परिवार के आगे सिर झुकाएंगे। सच में? मैं कसम खाता हूं। अपने झांग परिवार की 80% संपत्ति सुपरिवार को सौंप दो। तुम जीवित रह सकते हो, बाकी की 20% तुम एक अमीर आदमी की तरह जी सकते हो। क्या 80%? 80% संपत्ति, यह तुम्हारी लिन परिवार के प्रति अनादर और द्वैध भावना की सजा है। क्या तुम नहीं चाहते? मैं चाहता हूं। मैं आज यहां तुम सभी को यह बताने आया हूं, बुरी नीयत की कीमत चुकानी पड़ती है। यह सिर्फ एक माफी से नहीं टलने वाला। बुरी नीयत रखने से पहले देख लो कि क्या तुम इसकी कीमत चुका सकते हो। मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं, मेरे लिन फेंग से लड़ने वाले, क्या तुम लायक हो? मैं तुम्हें मार सकता हूं या जीवित भी रख सकता हूं। वांग तियानलिन, कार्रवाई करो। पापा मत करो। तो आज मैं दाव लगाता हूं कि तुम इतने कम उम्र में लिन परिवार के चिकित्सा ज्ञान का सार नहीं समझ सकते। पापा, अरे क्या हुआ? मर गया? पापा, लिन परिवार के मुखिया, अब आप कार्रवाई कर सकते हैं। अपनी अद्भुत प्रतिभा दिखाने का समय आ गया है। इतनी जल्दी क्या है? क्या वो वांग तियानलिन को मरने देना चाहता है? बचाना है तो जल्दी करो। तुम्हारा क्या मतलब है? वह अभी पूरी तरह से नहीं मरा है। पूरी तरह मरने को देखेंगे। क्या तुम बचाने का इरादा नहीं रखते? अरे अभी पूरी तरह नहीं मरा है, पूरी तरह मरने के बाद कैसे बचाओगे? मुझे लगता है लिन फेंग का इरादा वांग तियानलिन को जीवित रखने का नहीं है। वो तो वांग तियानलिन को मरने देना चाहता है। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? बचाना जितना जल्दी हो उतना अच्छा। क्या वांग तियानलिन के पूरी तरह न मरने का इंतजार कर रहे हो? लिन फेंग, जल्दी जाओ। जल्दी नहीं। लिन फेंग, मुझे सच बताओ, क्या तुम उसे बचाना नहीं चाहते? तो जल्दी से उसका इलाज करो। हाँ। ससुर, लिन परिवार की चिकित्सा मृत व्यक्ति को जीवित कर सकती है और हड्डियों पर मांस उगा सकती है। तुम्हारा क्या मतलब है? मृत व्यक्ति को जीवित करने का मतलब है मर चुके व्यक्ति को फिर से जीवित करना। और किंवदंती के अनुसार मेरे लिन परिवार के चिकित्सा संत पूर्वज ने कब्र से 3 दिन से मृत एक व्यक्ति को निकालकर उसे जीवित किया था, इसलिए उनका नाम पूरे जगत में प्रसिद्ध हुआ। 3 दिन से मरा हुआ व्यक्ति भी जीवित हो सकता है। हाँ, ऐसी भी बातें होती हैं। बेशक मृत व्यक्ति को जीवित करने में जोखिम भी होता है। यह 100% सफल नहीं होता। सिद्धांत रूप में एक बार व्यक्ति मर जाए तो उसे जीवित करने की कोई संभावना नहीं होती। लिन परिवार में यह दर्ज है कि पूर्वजों ने मृत व्यक्ति को जीवित किया था, लेकिन यह सिर्फ इसलिए कि मरीज सिर्फ मृतप्राय था। तो तुम्हारा मतलब है कि वांग तियानलिन मृतप्राय था? यह संभव नहीं। अभी जो चाकू मारा गया वह सीधे उसके दिल में घुस गया था। तो फिर क्या? इस दुनिया में सिर्फ 2 तरह की चोटें होती हैं, बाहरी और आंतरिक। बाहरी चोट का इलाज बाहर से किया जा सकता है, बस टांके लगाने से ठीक हो जाता है। सबसे मुश्किल इलाज आंतरिक चोट का होता है, और संयोग से लिन परिवार सबसे अच्छा आंतरिक चोट का इलाज करता है। डॉक्टर, ये कृपया मेरे पिता को बचाइए, उन्हें बचा लीजिए। आप मेरे पिता को बचाइए, उन्हें बचा लीजिए। हाँ, मरा हुआ व्यक्ति वापस नहीं आ सकता। नहीं नहीं, सुना है डॉक्टर, ये की चिकित्सा कला अद्वितीय है।
वे मृत व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं, हड्डियों पर मांस उगा सकते हैं। हाँ, ये सिर्फ एक किंवदंती है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और फिर क्या वो लिन परिवार के मुखिया के साथ जान की बाजी नहीं लगा रहा था? इसका मुझसे क्या लेना देना? लिन परिवार के मुखिया मृत व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं, आप उनसे मदद मांग सकते हैं। लिन परिवार के मुखिया, कृपया मेरे पिता को बचाइए। आपने कहा था कि उन्हें बचाया जा सकता है, कृपया उन्हें बचाइए। हाँ, मैंने कहा था। कृपया जल्दी कीजिए। समय लगभग हो गया है, डॉक्टर झंग। श्री लिन, तो कृपया डॉक्टर झंग इलाज शुरू करें। नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? और फिर व्यक्ति पहले ही मर चुका है। दिल पर लगी ऐसी चोट को ठीक नहीं किया जा सकता। भले ही वो ऑपरेशन टेबल पर खुद को चाकू मार ले, तो भी बचाना संभव नहीं होगा। श्री लिन, आप मुझे मुसीबत में न डालें। मेरा मतलब है, मेरे पैर ठीक नहीं है। कृपया डॉक्टर झंग मेरी तरफ से इलाज करें। मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। अच्छा, ठीक है। अरे, ये कैसे करे? वह मर गया क्या? मर गया। उसकी छाती चीर दो। जल्दी करो। हाँ। किसी और ने हाथ बढ़ाया, फेंक दिया। फिर क्या? तुम यहां आओ। श्रीमान लिन, देखो ये आदमी पूरी तरह मर चुका है। ये कैसे संभव है? उसके दिल का घाव बाएं आलिंद में छेद है। घाव की लंबाई लगभग 3 सेंटीमीटर है। तुम्हें कैसे पता? धागे से नाड़ी देखना असंभव है लिन फेंग। तुम धागे से नाड़ी देख सकते हो? तुमने ये कैसे किया? हाँ, उसने तो देखा तक नहीं और उसे पता चल गया कि दिल पर घाव कहाँ है। मैं देखता हूं। अरे बाप रे, ये सच है। घाव के चारों ओर सूत से सिलाई करो। सिर्फ 7 टाके, न एक ज्यादा न एक कम। श्रीमान लिन, यह मैं कर सकता हूं। तुम धागे से नाड़ी देख सकते हो? हाँ, तो क्या डॉक्टर ये ने नाड़ी नहीं देखी? फिर तुम कहते हो कि उन्होंने धागे से नाड़ी देखी? धागे से नाड़ी देखना एक मिसाल है। इसका मतलब है कि डॉक्टर को मरीज को छूने की जरूरत नहीं, बस मरीज के आसपास के लोगों को छूना होता है या मरीज के आसपास की चीजों को, और वो सही जगह पर घाव का पता लगा सकता है। अभी लिन फेंग ने ध्यान से सूंघा झांग डायरेक्टर की आस्तीन और सही तरीके से बता दिया वांग तियानलिन के घाव का आकार कितना है और कहां है। यही धागे से नाड़ी देखने का स्तर है। लेकिन यह असंभव है। धागे से नाड़ी देखना मुर्दे को जिंदा करने से भी ज्यादा डरावना है। यह तो यमराज की तरह है। तुम 30 के भी नहीं हो, तुम धागे से नाड़ी कैसे देख सकते हो? मैंने कहा था, तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। दुनिया बड़ी है, कुछ भी असंभव नहीं। तुमने ये कैसे किया? इंसान एक बर्तन है जिसमें खून बहता है। अगर कहीं छेद हो जाए तो खून बहने लगता है। अलग अलग जगह से बहने वाले खून में थोड़ा फर्क होता है, लेकिन उनकी गंध अलग होती है। मैं एक आसान उदाहरण देता हूं। आंत से बहने वाला खून और उंगली से बहने वाला खून, उनकी गंध अलग होती है। आंत, उंगली, मल की गंध। यही मतलब है। क्या आप समझ गए डॉक्टर? ये ऐसा भी हो सकता है। और बाएं आलिंद और दाएं आलिंद के खून का स्वाद अलग होता है। बड़े घाव और छोटे घाव की गंध भी अलग होती है। ये मेरे लिए बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देकर पहचाना जा सकता है, लेकिन आपके लिए शायद मुश्किल हो। इस गंध को अभी भी पहचाना जा सकता है। श्री लिन ने सिलाई पूरी कर ली। सचमुच 7 टांके लगे, ना ज्यादा ना कम, बिल्कुल 7 टांके। फिर से 7 चांदी की सुइयां लो। उन्हें उनके तियानशु बिंदु, योंगक्वान बिंदु, बाईहुई बिंदु, यिंतांग बिंदु, किहाई बिंदु, तांजोंग बिंदु और फेंगची बिंदु में चुभाओ। श्री लिन, मुझे नहीं पता कि कौन सा बिंदु कहां है।
मैं पश्चिमी चिकित्सा पढ़ा हूं, फिर मैं करता हूं। तियांशु बिंदु, योंगक्वांग बिंदु, वाईहुई बिंदु, यिंतांग बिंदु, किहाई बिंदु, तांजोंग बिंदु, फेंगिची बिंदु। फिर क्या? ये क्या है? एल्कोहल के साथ तीव्र प्रतिक्रिया करने वाली दवा। मैं समझ गया। समझ गए तो जाइए। लिन परिवार के मुखिया, ये आपके सामने हार मानता हूं। अब से बाहर मैं खुद को लिन परिवार के मुखिया का छात्र मानूंगा। डॉक्टर ये क्या समझे? क्या हुआ? हे भगवान, डॉक्टर ये अब से लिन फेंग के छात्र हैं। मैं चलता हूं। सब कुछ तय हो चुका है। वांग तियानलिन जिंदा है। डॉक्टर ये नहीं, डॉक्टर ये वो अभी जिंदा नहीं है। जिंदा नहीं है, अभी जिंदा हो जाएगा। ये जिंदा नहीं है। अरे सचमुच जिंदा हो गया। पापा, ऐसा कैसे हुआ? मैं जिंदा हूं। आप क्या सोचते हैं? हाँ, ये सचमुच लिन परिवार की प्रसिद्ध चिकित्सा है। वांग, लिन परिवार को प्रणाम। अब से मेरी ये जान परिवार के मुखिया की है। परिवार के मुखिया को प्रणाम। अब से दुनिया के धनी लोग लिन परिवार का सम्मान करेंगे। आप सब पहले से तैयार थे। कोई मेरी जान लेना चाहता था, कोई बुरी नीयत रखता था, लेकिन मैं सिर्फ दो बातें कहूंगा। पहली, लिन परिवार किसी को सजा देना चाहे तो कीमत मौत से कहीं ज्यादा होगी। पहले तुम्हें मारेंगे, फिर जलाएंगे, फिर मारेंगे, फिर जलाएंगे। तुम लोगों को अच्छी तरह सोचना चाहिए। जिंदा करो, जिंदा करके फिर मारो। हे भगवान, जो दूसरे मेरे प्रति बुरी नीयत रखते हैं, मैं उन्हें माफ कर सकता हूं, लेकिन झंगदोघाई की तरह अपनी संपत्ति का 80% सौंप देना होगा। तभी वे जीवित रहकर अमीर बन सकते हैं। लियू परिवार 80% संपत्ति देने को तैयार है। क्षु परिवार भी तैयार है। झंग परिवार 80% संपत्ति देने को तैयार है। वो जीवित हो गया। उसने कर दिखाया। एक ही चाल में सबका दिल जीत लिया। भविष्य में वह लिन परिवार को ले जाएगा उस ऊंचाई तक जहां उसके पूर्वज भी नहीं पहुंच सके। अब से वह किसी को मारेगा, फिर जलाएगा, फिर मारेगा, फिर जलाएगा। जैसे न्यायाधीश जो मनुष्यों के जीवन मृत्यु का लेखा जोखा रखता है। जो कोई भी लिन परिवार के साथ जाएगा उसे एक अतिरिक्त जीवन मिलेगा। यही है सबका दिल जीतना। लेकिन आखिर उसने ये कैसे किया? चलो हम तीसरी शादी की भेंट लेकर चलते हैं। चलो। पूर्वजों ने कहा था, निम्न चिकित्सक शरीर ठीक करता है, मध्यम चिकित्सक मन ठीक करता है, उच्च चिकित्सक राष्ट्र ठीक करता है। जो इन तीनों को जोड़ता है वही चिकित्सा का संत है। आज मैंने असली चिकित्सा संत देखा। वो अभी 30 साल का भी नहीं है। भविष्य में वो क्या बनेगा? उसके पास प्रकृति को चुनौती देने वाली चिकित्सा कला है, मानव मन की गहरी समझ, पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने की क्षमता। यही तो संत है। जब से वैंग टाइनलिन ने सू परिवार में कदम रखा, लिन फेंग ने पहले ही अपना कदम उठा लिया था। वो दवाई वैंग टाइनलिन को जलाने वाली नहीं थी। वे 3 शराब की बोतलें ही उसे जलाने वाली थी। दिल फट गया तो सिल दो, बस सिल दो। लेकिन वो जीवित नहीं होगा क्योंकि जीवन शक्ति नहीं बची। लेकिन वैंग टाइनलिन लिन फेंग की चाल में फंस गया। अंदर आकर 3 बोतल शराब पी गया। 3 बोतल पीने के बाद ही उसने खुदकुशी की। बस दिल को सीना था, बाहरी चोट का इलाज करना था। लेकिन वो दवाई शराब के असर को तेज कर देती थी। खून में घुली शराब को फिर से उबाल देती थी। चक्रवत फिर से प्रवाहित होने लगती। खून बहता, प्राण वापस आते, आंतरिक चोट भी ठीक हो जाती। उसके दिल का घाव बाएं आलिंद में था। तरीका इतना रहस्यमय, अद्भुत। पहले तुम्हें मारूंगा, फिर जलाऊंगा। सच में जीवित हो गया। प्रकृति को चुनौती देने वाली कला।
मैं उसके 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं। अपनी संपत्ति का 80% स्वेच्छा से सौंप दो। चाहे वो साहस हो। अभी तक पिया क्यों नहीं? चाल, फिर भी चिकित्सा। लिन परिवार की तीसरी शादी की भेंट। तुम्हारे साथ न्याय करो और तुम्हारे प्रिय के साथ न्याय करो। लिन फेंग और सु यून को शुभकामनाएं। हमेशा एक साथ रहो। बहुत अच्छा। आज से तुम लिन परिवार की मालकिन हो। 8 साल हो गए। माफ करना, पत्नी। अच्छा,